वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, हाँ जी। आप क्या हैं, सुन्नी वहाबी क्या हैं? सही अकीदा अहले सुन्नत अहले हदीस। अहले हदीस। हमारा सलाम, हमने जो सलाम का जवाब दिया वापस कीजिए हमें। पहले अकीदा दुरुस्त कर लो, उसके बाद जवाब भी दे देता हूँ आपके वापिस। आप कहिए कि हमारा जो है, आप अहले सुन्नत है, आप अहले सुन्नत है। आपने कहा अहले सुन्नत वल जमात अहले हदीस है, तो अहले हदीस से अहले सुन्नत कब से हो? अहले हदीस ही अहले सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपको इल्म नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि तकलीद ने आपको अंधा कर दिया है। सुने, आप अहले हदीस हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह। आप अहले हदीस को अहले सुन्नत नहीं मानते? एक को हदीस याद है आपको? आप अहले हदीस को अहले सुन्नत मानते या नहीं मानते? नहीं, ये जो आज आप में जो पहले इसका जवाब देना, पहले इसका जवाब तो दे। आराम से जवाब दे। जो आजकल खुद को अहले हदीस कहलाने वाली एक जमात निकली है, जिन्हें हम गैर मुक़ल्लिद कहते हैं, इन्हें अहले सुन्नत हरगिज़ नहीं मानते, बल्कि बाज़ तो कुफ्र तक पहुंच चुके हैं। सबको हम काफिर नहीं कहते। अच्छा, हमारे बारे में क्या, हमारे बारे में बोलिए ना, पूरी जमात में हमारे बारे में बोलिए। हम आपके सामने मौजूद हैं। आपके बारे में हमको नॉलेज ही नहीं है कि आप क्या है, काफिर हैं या काफिर नहीं है। चलिए, अभी मैं 2 मिनट में फैसला कर देता हूँ, सिर्फ 2 मिनट में। जो आपने इतना बड़ा फतवा ठोका ना, यहाँ बैठ के 1 मिनट, अब मेरी बात सुनिए। इतना बैठ के यहाँ पे जो फतवा ठोका है, अपने फतवे से रुजू करिए, तौबा करिए कि आपने जो है अहले सुन्नत को, अहले हदीस को अहले सुन्नत नहीं माना है। तो जरा मैं चेक कर लेता हूँ कि आप अहले सुन्नत है या यहाँ पर बैठ के सिर्फ इतना फैला रहे। जिस रब की आप इबादत करते हैं ना, अल्लाह की जात कहाँ है, बताओ क्या अकीदा है आपका? अल्लाह की जात कहाँ है, ये अकीदा है। अल्लाह की जात जो है जगह से पाक है। अल्लाह ताला किसी जगह है नहीं, समझे? किसी जगह अल्लाह ताला नहीं है। अल्लाह ही नहीं है। अब सुने, सुभान अल्लाह। अल्लाह है, लेकिन अल्लाह खालिक है या मखलूक? जगह ये अल्लाह कहाँ है? अल्लाह खालिक है, बाकी के अलावा सारी चीजें मखलूक है। आपने टॉपिक अच्छा छेड़ दिया, बहुत अच्छा टॉपिक। अभी आप बहुत अच्छा इस तरफ फंसेंगे ना कि आपको भागते हुए आपकी अभी पता चलेगा। आप काटना नहीं मुझे फिर। सुने, पहले अपना अकीदा बता दो, पहले अपना अकीदा बताओ, मैं वजाहत लेता हूँ, ठीक है? बाद में एक्सप्लेनेशन देना। बात सुनो। हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला जगह से पाक है। अल्लाह ताला वाजिबुल वजूद है। अल्लाह मौजूद तो है, लेकिन किसी जगह में नहीं है, जगह से पाक है। ये हमारा अकीदा है। और जो ये अकीदा रखता है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी जगह है, इनको हमारे नजदीक काफिर है। हाँ, आप लोगों के 2 अकीदे हैं, मुक़ल्लिदीन के 2 अकीदे। एक अकीदा है कि अल्लाह हर जगह है, आप इसको नहीं मान रहे अभी। और एक अकीदा है कि अल्लाह, मुक़ल्लिदीन का अकीदा है। ये किस मुक़ल्लिद का अकीदा? देवबंदियों का हो सकता है, अहले सुन्नत का नहीं। अच्छा, वो भी मुक़ल्लिद है, आप उनको नहीं मानते शायद, लेकिन वो भी तो मुक़ल्लिद है, वो भी हनफी मुक़ल्लिद है। एक मिनट, आप मुकम्मल बात सुने, आप मुकम्मल हमारे नजदीक जो खुद गैर मुक़ल्लिद है ना, गैर मुक़ल्लिद, उनसे बदतर हमारे यहाँ देवबंदी समझे जाते हैं। तो देवबंदियों की बात, वो आप लोगों का मसला। मुक़ल्लिद देखो, मुक़ल्लिद का क्या मसला है, वो मुझे नहीं लेना देना उससे। पहले अभी और एक अकीदा सुन लीजिए ना, और एक अकीदा सुन लीजिए। एक अकीदा मैंने बताया ना, देखो, या तो मुझे बोलने दीजिए। आपसे कलाम नहीं है, उनका अकीदा जब कुफरिया है। देखिए, कादियानी भी तकलीद करते हैं ना, इमाम आज़म ही की तकलीद करते हैं, लेकिन उनको भी काफिर मानते हैं। तो मुक़ल्लिद हो जाने से वो एक नहीं हो जाएंगे, ठीक है? बाकी आप, अरे यार, वो आप जाने, देखो सुनो, वो तकलीद आप जाने, ठीक है? अब मैं आपको सीधा पूछा कि भाई, बाद लोगों का अकीदा है कि अल्लाह की जात हर जगह है, और बाद लोगों का अकीदा है कि अल्लाह लामका है। अल्लाह कहाँ है? लामका। हाँ, ये अकीदा है आपका? आपका ये अकीदा है? आपका ये अकीदा है या नहीं कि अल्लाह लामका है? हमारा ये अकीदा हरगिज़ नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला हर जगह है, बल्कि उलमा अल्लाह लामका है, अल्लाह ताला लामका है, ये पूछा मैं। हर जगह का खत्म हो गया मसला। लामका है, इसका मतलब अल्लाह ताला किसी जगह नहीं है, अल्लाह ताला जगह से पाक। मतलब ये जो आपका अकीदा है कि अल्लाह लामका है, ये सही है? अल्लाह लामका है, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला किसी जगह नहीं, जगह से अरे वो, अच्छा, वो देखिए, आप अपना अकीदा बताएं। आपकी किताबों के अंदर ये बताया गया कि अल्लाह लामका है। अगर कोई पूछे अल्लाह कहाँ है, तो उनसे बताना अल्लाह लामका है। सही है? लामका है, ये तो आपके सही बात मानना पड़ेगा। लामका के माने नहीं, ये अकीदा सही है। एक मिनट रुक जाइए। ये अकीदा आपने बताना, चले मुझे बताएं कि एक अहले सुन्नत में, इसका एक आपको ऑप्शन देता हूँ मैं, कोई फतवा आपके ऊपर लगाने से पहले आपको पूरा मौका देता हूँ कि अपने इस अकीदे को या तो एक कुरान की आयत पेश कर दे, या तो कोई सही हदीस पेश कर दे, या कोई सहाबी की बात बता दे, या कोई ताबई, तबे ताबई, या किसी एक इमाम का, किसी एक मोतबर अहले सुन्नत का नाम बता दे जिसने कहा है कि अल्लाह लामका है। चले बताएं। अल्लाह लामका है, ये हूबहू लफ्ज़ आप दिखाने के लिए बोल रहे हैं या इस चीज को साबित करने के लिए बोल रहे हैं? नहीं, ये हूबहू जो आपने अकीदा बताया, किसके कहने पे आपने अकीदा बताया?
या ये साबित करना पड़ेगा कि अल्लाह ये जगह से पाक? ये आपने जो अकीदा बनाया, किसके कहने पे आपने अकीदा बनाया? अल्लाह ने कहा है या अल्लाह के रसूल ने कहा है, या आप फिर जो है अल्लाह को जो है अपनी मंतिक और अकल लगाएंगे? सुनो पहले। अव्वलन तो ये बात बिल्कुल बदीही है कि जो खुदा होगा वो जगह से पाक होगा, ये बिल्कुल बदीही है। और बदीही का इनकार या तो एक मिनट, जाहिर भी नहीं करेगा जो बिल्कुल नहीं पहले आप मुझे बताओ, अहले सुन्नत में ये अकीदा किसका नाम बताओ। एक्सप्लेनेशन बाद में दीजिए ना आप, या आप अपनी एक्सप्लेनेशन बाद में देना। आप एक्सप्लेनेशन बाद में दे। मैंने पूछा कि सहाबा में एक सहाबी का नाम बताओ ना, किसका अकीदा था, उसी किताब का हवाला देके बताओ। अच्छा तुम ये बता दो कि किसका अकीदा था कि अल्लाह तबारक व तआला जगह में है, ये बताओ जरा। नहीं, पहले आपने अकीदे पे पहले तौबा करो, उसके बाद मैं बताऊंगा ना भाई सही अकीदा क्या है। आपने ये कहा भाई देखो अल्लाह ये ताला देखिए, हमको इस पर दलील, अच्छा दलील बताओ किसका नाम, क्या पूरा दलील मौका दे रहा हूँ आपको, देखिए पूरा मौका दे रहा हूँ आपको, मेरे पास मत आइए अभी, मैं आपको मौका दिया। मुझे अगर एक मिनट सुनो जरा, एक मिनट, अरे एक मिनट को यार, मैं आपको पूरा मौका दिया, फिर वही बात, 3 मिनट गोल घुमा रहे हो बात को तकलीफ की तरह आप। पूरी बात सुनो, 2 मिनट आप बोलोगे, 2 मिनट मैं बोलता हूँ, चलो 2 मिनट बोलो। चलो आप बोलो, आपको पूरा मौका दिया था मैं कि सामईन इनको पूरा मौका मिला, ये अपने अकीदे को कुरान की आयत दे, नहीं दे पाए, एक हदीस नहीं दिए, एक सहाबी नहीं, एक ताबई नहीं, एक तबे ताबई नहीं, एक इमाम नहीं, मनगढ़ंत अकीदे, बातिल अकीदे, बेबुनियाद अकीदे, अकल की बुनियाद पर घड़े हुए अकीदे, फलसफे की बुनियाद पर जो अकीदे घड़े जाते हैं ना, और स्पेशली मनगढ़ंत और बातिल तकलीद को बुनियाद बनाकर जो अकीदे घड़े जाते हैं, वो कभी कुरान और सुन्नत तो बहुत दूर की बात है, ये फहमे साहबा फहमे सलफ से साबित नहीं हो सकते। अभी आपने जो बताया कि अल्लाह ला मकान ये सही अकीदा है, तो आपने किताब नहीं पढ़ी होगी शायद, आपने अकाईद का मुताला नहीं किया, धड़ेले से मुंह उठा के बोल दिया कि अहले हदीस अहले सुन्नत नहीं है, माअल्लाह। अब आप अहले सुन्नत नहीं है, दलील दलील इमाम अबुल हसन अशअरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब मकालात इस्लामीयीन, उसका सफा नंबर 170 पढ़ लीजिए। उसके अंदर इमाम अबुल हसन अशअरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि बाज जहमिया का, बाज मुअतजिला का अकीदा था कि वो अल्लाह को हर जगह मानते थे और अल्लाह को बिला मकान मानते थे। मुबारक हो आपको इमाम अबुल हसन अशअरी रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, ये बात इमाम अबुल हसन अशअरी के अलावा इमाम इब्ने अबी शैबा रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल अर्श के अंदर ये बात को नकल कर रहे हैं, कहते हैं कि बाज मुअतजिला का ये अकीदा था कि वो अल्लाह ताला को बिला मकान मानते थे, हाँ, अकल की बुनियाद पर, फलसफे की बुनियाद पर। फिर इसी बात को जो है तो इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल अर्श के अंदर नकल कर रहे हैं कि बाज मुअतजिला का ही अकीदा था कि वो अल्लाह को लामका मानते थे। अब मुझे बता दो, किसी एक सहाबी से, किसी एक ताबई से, किसी एक तबे ताबई से, किसी 4 इमामों में से किसी एक इमाम से आपका जैसा अकीदा है ना, उस अकीदे के हिसाब से ही बता रहा हूं मैं, उसी अकीदे के हिसाब से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ये अकीदा रखने वालों पर कुफ्र का फतवा लगाया है। इसकी वजह से 80 से 90% हनफी पूरे काफिर हो गए। कितने तकलीफ करो, और 80 से 90% हनफी काफिर। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की इस बात को बेशुमार मुहद्दिसीन ने नकल किया, बेशुमार मुहद्दिसीन ने क्या कहा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने, जो शख्स ये कहे कि मैं नहीं जानता कि अल्लाह ताला आसमानों में है जमीनों में फकत कफर, वो अपने इस कौल की बिना पर काफिर हो गया। और आपको जब पूछा गया कि अल्लाह लामका है तो कहाँ है ये लामका, आसमानों के ऊपर है नहीं मालूम, जमीनों के नीचे है नहीं मालूम, मशरिक की तरफ है, मगरिब की तरफ है, शुमाल की तरफ है, जुनूब की तरफ है, आपको नहीं मालूम है। तो इमाम अबू हनीफा कह रहे हैं कि जो शख्स ये कहे मुझे नहीं मालूम, मतलब आपको जब लामका नहीं मालूम तो बाय डिफॉल्ट हो गया अल्लाह नहीं मालूम है। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने तो ऐसे अकीदे पर कुफ्र का फतवा लगाया है। हाँ चलो, अब आप अपनी अकीदे को साबित करो। हाँ हाँ हाँ, चलो बोलो। ठीक है, आपने अव्वल ये कहा कि बाज़ मुहद्दिसीन ने लिखा है कि ये बाज़ मुतज़िलियों का अकीदा है, तो अव्वलन इसको दलील बनाना आपकी इंतहाई जहालत है। किसी इमाम का ये लिख देना कि ये बाज़ मुतज़िलियों का अकीदा है, इसका मतलब ये नहीं होता कि ये अकीदा कुफरिया है। मसलन हम कहें, देखिए कादियानी जो है, कादियानी ये भी खुदा को, यानी अपने खुदा अल्लाह ही को मानते हैं अपना खुदा। अब हम कहें कि कादियानी भी अल्लाह ही को खुदा मानते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये बात कुफरिया है। या हम कहें कि कादियानी हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को भी अपना नबी मानते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि ये अकीदा कुफरिया है। तो अगर बाज़ इमाम ने ये लिखा कि ये अकीदा जो है मुतज़िलियों का है, तो इससे ये कहाँ साबित हो गया कि ये अकीदा गलत है? भाई हम मुतज़िली का हर अकीदा मुबारक अल्लाह ताला मुबारक मुबारक हो। बिल्कुल खामोश, मैं हरगिज़ नहीं बोलना। अच्छा चलो बोलो। फिर बीच में बोल दिया, एकदम खामोश। आप बोलो। फिर आप दूसरी बात ये कही कि इमाम आज़म ने ये कहा है कि जो अल्लाह ताला को बिला जगह माने, यानी किसी जगह ना माने, फिर वो काफिर है। आप पर फर्ज है कि इसको दिखाएं। मेरा नंबर नोट करते जाए, अभी बीच में बाद में बोलना, 7081347887। इस नंबर को नोट करके व्हाट्सएप पे मैसेज करें, सबूत दिखाएं कि इमाम आज़म ने कहा है कि जो अल्लाह ताला को जगह में ना माने फिर वो काफिर है। समझे? और दूसरी बात ये कि आपको ये दिखाना होगा कि अल्लाह तबारक व तआला जगह में मौजूद है। हम कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला वाजिब वजूद है। अब हम आपसे एक सवाल करते हैं, इसका जवाब उम्मीद करता हूँ कि आप देंगे बाद में। अल्लाह तबारक व तआला हमेशा से है और हमेशा रहेगा, वाजिबुल वजूद है, ठीक है? और अल्लाह ताला उस वक्त से है जबकि कोई जगह थी ही नहीं।
آپ جگہ کو مخلوق مانتے ہیں یا خالق؟ ابھی آپ کو واضح کرنا ہوگا. اگر آپ جگہ کو بھی واجب الوجود مانتے ہیں تو آپ مشرک ہو جائیں. اور اگر یہ مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ سے بھی پہلے ہے، یعنی جب جگہ پیدا ہی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ اس وقت سے ہے، تو پھر آپ کو بھی ماننا پڑ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تو تھا جو جگہ میں نہیں تھا. تو پھر عقیدہ تو ثابت ہو گیا ہمارا. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو جگہ میں مانا ہو جائے گیا ٹائم تو لازمی نہیں ہوا ٹائم نہیں ہوا ابھی نہیں. اچھا ٹائم نہیں ہوا اگر اللہ سبحان تبارک و اللہ تعالیٰ کو سنیں، اللہ تعالیٰ کو اگر جگہ میں مان لیا جائے تو یا تو یہ لازم آئے گا کہ جگہ کو واجب الوجود مان لیا جائے، یہ شرک ہے اور کفر ہے. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جگہ میں مانا جائے تو دوسری بات یہ لازم آئے گی یا پھر اللہ تعالیٰ کو حادث مانا جائے، کیونکہ بھائی جگہ حادث ہے. اب اللہ تبارک جو چیز جو حادث چیز ہو گیا مفتی صاحب ٹائم دیکھ لیجئے ٹائم ختم ہو گیا آپ شرک اور کفر ثابت ہو رہا ہے. ٹائم ہو گیا آپ کا آپ کو پورا موقع دیا گیا تھا دیکھیں یعنی آپ نے مان لیا ماشاءاللہ کہ عقیدہ معتزلہ کا ہے تو آپ تو معتزلہ ثابت ہو گئے عقیدے میں اہل سنت کہاں باقی رہے آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ آپ کے اس عقیدے پر قرآن کی آیت پیش کر دیتے لو اگر میں یہ عقیدہ بنا رہا ہوں تو اللہ نے کہا اگر آپ کا یہ عقیدہ صحیح ہے تو حدیث رسول پیش کر دیتے اگر آپ کا یہ عقیدہ صحیح ہے تو کسی صحابی کے آثار پیش کر دیتے کسی صحابی کے اقوال پیش کر دیتے کہ انہوں نے اس آیت کے ضمن میں یہ بات بتائی کسی تابعی کا کوئی اقوال کوئی تفسیر پیش کر دیتے کوئی تابعی کی تفسیر پیش کر دیتے 4 اماموں میں سے کسی ایک امام سے بتا دیتے اس کا مطلب نہ آپ کا عقیدہ قرآن سے ثابت ہے نہ آپ کا عقیدہ حدیث رسول سے ثابت ہے نہ آپ کا عقیدہ صحابہ سے ثابت ہے نہ آپ کا عقیدہ تابعی سے ثابت ہے نہ آپ کا عقیدہ 4 اماموں میں سے کسی ایک امام کا عقیدہ ہے تو پھر آپ تو اہل سنت باقی نہیں رہے یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ کو ثابت کرنے کے لیے عقل کا سہارا لے رہے ہو منطق کا سہارا لے رہے ہو فلسفے کا سہارا لے رہے ہو اس کا مطلب جتنے لوگ گمراہ ہوئے نا کتاب آپ کو دے رہا ہوں آپ ایک کام کریے اس کو رکا دیجیے بہتر یہی ہے ورنہ پھر آپ کی ذلت ہوگی آپ تیاری کر کے آئیے میں یہ نہیں بول رہا ہوں آپ کو موقع دے رہا ہوں 2 دن کا یا 1 دن کا 3 دن کا 5 دن کا 1 ہفتے کا کیونکہ میری کو اس کے اوپر تیاری ہے اس لیے پہلے ہی آپ سے ادباً گزارش کر رہا ہوں کہ اس کو روک دو پہلائی اسی میں ہے آپ کی کہ آپ تیاری کر کے آئیے کیونکہ آپ نے ایکسپٹ کر لیا ہے کہ بھائی آپ کا عقیدہ معتزلہ کا ہے ابھی کیا چاہیے آپ کی تو شکست ہو چکی ہے اور جو صحیح عقیدہ ہے ہمارا عقیدہ ہم کو پوچھو صحیح عقیدہ جو اہل سنت اہل حدیث کا ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات 7 آسمانوں کے اوپر عرش کے اوپر ہے نہ ہم کوئی کیفیت بیان کریں گے نہ ہم کوئی تعویل کریں گے سمجھے اس کے اوپر اجماع ہے اہل سنت والجماعت کا تو یہ عقیدے کو چھوڑ کے آپ منطق کیوں لگا رہے ہو کہ پہلے عرش نہیں تھا تو اللہ کہاں تھی 100 چیزیں جتنے بھی لوگوں نے اعتراضات کیے نا یا کتابیں پڑھو عقائد کی جا کے کس کی کتابیں پڑھو شرح عقیدہ اصحاب الحدیث کتابیں یہ پڑھو یا امام احمد بن حنبل نے کتاب لکھی الرد علی جہمیہ و زندیقہ کے نام پہ یا پھر جو ہے ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب لکھی جہمیہ کے رد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب لکھی جہمیہ کے رد میں امام ابن ابی شیبہ نے کتاب لکھی جہمیہ کے رد میں تو یہ کتابیں پڑھ لو اس کے بعد میں آؤ مجھے موقع دو میں آ کے گفتگو کروں گا تاکہ علمی برابر گفتگو ہو جائے آپ خالی اپنی منطق لگا رہے ہیں تو پھر میں آپ دلائل دوں گا تو پھر کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں باقی نہیں رہے گی تو آپ نے اس بات کو مان لیا کہ بھئی آپ کا جو عقیدہ تھا وہ عقیدہ معتزلہ کا ہے جس کا عقیدہ معتزلہ کا ہے وہ سامنے والے کو کہتا ہے جس رب کی عبادت کرے وہ رب کا ہے نہیں معلوم اور آپ اپنے آپ کو کہتے ہو آپ اہل سنت ہو اس سے بڑی لا علمی اور اس سے بڑی جہالت اور اس سے بڑی گمراہی کیا ہوگی کہ جس رب کی اب عبادت کرے وہ رب کا ہے آپ کو نہیں معلوم ہے سبحان اللہ تو آپ کو پھر آخری موقع دیتا ہوں یا تو آپ کٹ کر دیجیے یا پھر آپ کے اس عقیدے کو ثابت کریے آپ کی بات ہوگی چلیں پھر دیکھیں یہ صاحب ہم نے یہ کہا کہ کوئی یہ کہتا ہے کوئی امام کہتا ہے کہ یہ عقیدہ معتزلیوں کا ہے اب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ غلط ہونا ثابت ہو گیا ہم کہتے ہیں کہ قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کا خدا ہے شیعوں کا عقیدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ ہی ان کا خدا ہے شیعوں کا بھی عقیدہ ہے کہ آخری پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے تو قادیانی اور شیعہ یہ اہل حدیث کے نزدیک بھی کافر ہیں جیسا کہ بالکل بات واضح ہے آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ میرے بولنے کے بعد آپ جواب دیں کہ کیا آپ کا یہی عقیدہ ہے جو شیعوں کا ہے یا کچھ اور عقیدہ ہے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا خدا آپ ایک منٹ آپ کو بھول نہ دیں آپ کو اس عقیدے کی دفاع کرنا ہے آپ کو اس عقیدے کی دفاع کرنا ہے تو دفاع کریں آپ منطق فلسفہ نہ گھڑے ارے تو دلیل دے کے بات کریں نا بھائی آپ دلیل دے آپ قادیانی کا کیوں ذکر کر رہے ہو آپ شیعہ کا کیوں ذکر کر رہے ہو اگر میں ایک منٹ ارے بھائی آپ جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک پہ رہو نا کیوں برباد کر رہے ہو اچھا بعد میں بولنا بھی چلو بولو دیکھیں اب یہ بیچ میں ٹائم ختم کر دیا پھر سے 2 منٹ کو دینا پڑے گا دیکھیں یہ وہابی صاحب یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اگر کوئی امام یا محدث یہ کہہ دیتا ہے کہ معتزلیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جگہ سے پاک ہے یہ معتزلیوں کا بھی عقیدہ تو ان کے نزدیک یہ عقیدہ یعنی یہ لفظ کہہ دینے سے یہ عقیدہ باطل ہو گیا ہم الزامی جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہابی صاحب قادیانیوں کا بھی خدا اللہ ہے جیسا کہ وہ کہتے ہیں شیعہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا خدا اللہ ہے وہ شیعہ قادیانی سب کہتے ہیں کہ ہمارا نبی آخری پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قادیانی تو نہیں آخری مانتے لیکن نبی تو مانتے ہیں تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کیا اس بارے میں آپ کا عقیدہ دوسرا ہے یا وہی عقیدہ ہے جو قادیانیوں کا ہے یا وہی عقیدہ ہے جو شیعوں کا ہے شیعوں کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے
मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या यही आपका अकीदा है जो कादियानियों का है, यानी अल्लाह एक है, यही अकीदा है? अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी नबी है, यही शियों का अकीदा है? क्या आपका भी अकीदा यही है या इसके अलावा कोई अकीदा है? ठीक है, इसका जवाब आपको देना है। और दूसरी बात ये आपने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर है, तो कुरान पाक में जो आयत करीमा आई है उस आयत करीमा को हम आयत मुतशाबिहात में से मानते हैं और उस पर फुल ईमान रखते हैं, भरपूर ईमान रखते हैं। लेकिन उससे ये साबित करना कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर मौजूद है, इंतहाई जहालत की बात है, क्योंकि अकल को शरअ में इंतहाई दखल है। अकल जो है ना, अकल, इसको शरअ में बहुत ज्यादा दखल है, वरना फिर किसी को नबी नहीं मान पाएंगे। भाई हम नबी को नबी क्यों मानते हैं? अकल की वजह से, उसके मौजूदे को देखकर उसको नबी मानते हैं। तो ये बिल्कुल बदीही बात है। अल्लाह तबारक व तआला वाजिबुल वजूद है। उस वक्त देखें, हमारे जो अवाम सुन रही है ना, अवाम वो भी गौर से सुने, गैर मुकल्लिद इस पे बहुत बहकाते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह जगह में मौजूद है, आसमान पर अर्श के ऊपर मौजूद है। हम कहते हैं कि वो वहां भी बिल्कुल जाहिल है, इनको कुछ नहीं आता जाता, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला वाजिबुल वजूद है। वाजिबुल वजूद का मतलब कि उसका वजूद, उसका होना ये जरूरी है। वो हमेशा टाइम हो गया आपका। तो हमेशा से कब से अल्लाह तबारक व तआला है? टाइम हो गया। थी नहीं, सुने पहले, खामोश है। जब अर्श क्या जब खामोश ये है? जो मंतिक लगा। तो वहाबी अल्लाह तबारक व तआला को मानते हैं कि अल्लाह तआला अर्श पर मौजूद है। उस वक्त अर्श ही नहीं था जब अल्लाह तबारक व तआला था। तो ये बताओ कि अर्श पे फिर उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला कहाँ था? सुन्नियों का ये अकीदा है और यही सही है कि अल्लाह तबारक व तआला जग से बिल्कुल पाक है, क्योंकि एक मिनट जरा इसकी वजाहत करिए। एक मिनट इसकी वजाहत करिए। सुने जरा, सुने, बीच में मत बोला करें। और आपने अपने वीडियो को तो बंद कर टाइम दिया। हो गया, रुका रहा हूं तो बोलते जा रही क्यों? क्या आपने इतनी मैं आपसे दो बातें पूछ रहा हूँ। कादियानियों का और शियों का अकीदा यह है कि हमारा खुदा अल्लाह ताला ही है और हमारा खुदा एक है। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका भी यही टाइम अकीदा हो है? गया मुफ्ती साहब, टाइम हो गया आपका। बीच में नहीं, आप कोई पहले ये जवाब दें कि आपका खुदा कौन है? क्या कादियानियों, जो कादियानी कहते हैं, शिया कहते हैं कि हमारा खुदा अल्लाह है और एक है, यही टाइम हो गया मुफ्ती साहब। सुने, मुअतज़िलियों का भी टाइम हो यही गया। अकीदा है खुदा। तो बताएं, टाइम देके टाइम तो बताओ, सवाल का जवाब दो जो मैं पूछा। टाइम देके मैंने आपको मौका दिया, पहले ही बता दिया कि भाई जब आपके पास इल्म नहीं है इस मामले में आप तैयारी करके नहीं है, तो मैं आपको बारहा कह रहा हूँ। अरे भाई आपने अपने अकीदे पर एक मिनट अरे फिर बीच में मेरी बातों का आप जवाब दो। क्या एक मिनट आपका रुको। यही है कि नहीं है? शियों का अकीदा अरे है कि शिया करें। अच्छा एक मिनट, अगर एक मिनट को आपने जो सवाल किया मैं नहीं कर सकता हूँ सामईन। देखो ये हनफी है, कादियानी भी हनफी है, आप भी हनफी, कादियानी भी हनफी, तो इसका मतलब क्या आप पर भी मैं काफिर हूँ बोल के बोलूं क्या? आप कादियानी भी हनफी, आप भी हनफी, ये मंतिक का मत लगाओ। अरे तो सवाल मत दियो भाई, क्यों सवाल दे रहे आप? आपके पास जवाब नहीं है इसलिए सवाल ठहरा कर रहे हो आप। आपने इसको गलत साबित करना कि आपका खामोश 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 मुफ्ती साहब खामोश। अरे मुफ्ती साहब खामोश हो जाओ। मुफ्ती साहब, हमारी टॉपिक ना कादियानी है, हमारी टॉपिक ना शिया है, हमारी टॉपिक है आपका जो अकीदा था उस अकीदे पर साबित कर देते। भाई आप कादियानी का क्या सहारा ले रहे हो? आप कादियानी का सहारा, शिया का सहारा क्यों ले रहे हो? भैया आप बोलते कि भाई ये कुरान की आयत है, ये हदीस है, ये सहाबा है, ये ताबई है, ये तबे ताबई है, ये आइम्मा है, ये मुहद्दिस है, ये तफसीर है, ये कुछ तो इशारा पेश करते, कुछ नहीं सिवाय अकल मंतिक। अच्छा एक मैं आपको पूछता हूँ, क्या अल्लाह ताला की ज़ात अर्श के ऊपर है, आप मानते हो या नहीं मानते? इसका जवाब नहीं मानते। ये हम हरगिज़ नहीं मानते ना। एक मिनट हो गया ना, एक मिनट हो गया। जो पूछा आपने जवाब दिया ना, अभी जवाब सुन लीजिए। अरे आप सुनिए ना मुफ्ती साहब, हमने पूछा है तो हम मुकम्मल जवाब देंगे ना। जो अल्लाह तबारक तो मैंने जितना पूछा उतना जवाब दो। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर मुस्तवी हुआ, तो इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला वहां पे मौजूद है और अर्श उसको घेरे हुए है, ये मतलब नहीं। अपनी शान के मुताबिक वो कैसे है कैसे नहीं है ये किसी को मालूम नहीं है। आयत मुतशाबिहात में से है, इसमें कलाम करना ये गुमराही की तरफ बढ़ जाएगा। मैंने जो आपसे पूछा है, आप ये बताओ, एक हो गया आपका टाइम हो गया। आपको मौका कौन दे रहे बोलने का? भाई आपको एक मिनट, मेरा टाइम हुआ ही नहीं, आप बीच में फिर आ गए, मेरे को बोल रहे थे ना आप तो मुझे कह रहे थे। एक मिनट, आप तो मुझे रोक रहे थे ना, आप मेरे बीच में आप क्यों बोल रहे हो? मुझे रोक रहे थे, आप मेरे बीच में आप क्यों बोल रहे हो? अरे आपके पास कोई दलील मौजूद नहीं है मुफ्ती साहब। और आप ये बताओ ना कि आप जो है, अच्छा कादियानी की बात छोड़ो, आप ये बताओ कि जो शियों का अरे यार फिर कौन घुमा रहे हो यार आपने? ये लामका कहाँ है? ये लामका कहाँ है? आसमानों के ऊपर है, अर्श के ऊपर लामका है। ये लामका कहाँ है? मैं आपको पूछ रहा हूँ, लामका कहाँ है? इसका जवाब दो। ये इसकी किसने कहा अल्लाह लामका है? किसके कहने पे आपने अकीदा बनाया? अल्लाह ने कहा अल्लाह लामका है, अल्लाह ने कहा अल्लाह लामका है। किसने कहा? किसने कहा? अरे किसने कहा? एक नाम बताओ अहले सुन्नत में, किसने कहा? अरे नाम बताओ साहबा में। एक मिनट सामईन, ये मेरे को बार बार कादियानी कभी जो है शिया कादियानी शिया बोल के गोल घुमा रहे, ये अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, आप लोगों का भी वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मैं सीधा टू द पॉइंट इनको पूछ रहा हूँ कि भाई अल्लाह ने कहा अल्लाह मका बोल के दिखाओ,
बोलो ना, अल्लाह ने कहा हाँ या ना में जवाब दो। मैं कह रहा हूँ अल्लाह ने कहा अल्लाह अर्श के ऊपर है, आपसे पूछ रहा हूँ अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह मकान है? नहीं जवाब है, कुछ भी नहीं है। हम कह रहे हैं अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह अर्श के ऊपर है। किसी एक सहाबी ने कहा अल्लाह ला मकान है, हम कह रहे हैं इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु का अकीदा, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का अकीदा और कई सहाबा कराम का अकीदा, इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु का अकीदा। नाम लो, इस तरह लो नाम, जिस तरह हम ले रहे हैं ना, इस तरह नाम लो। आप तुम जिसको कह रहे हो कि भाई ये आयत मुतशाबिहत है, किसने कहा भाई मुतशाबिहत है? किसी सहाबा का नाम लेके बताओ, ताबई तबे ताबई इमामों का नाम लेके बताओ। खुद इस अच्छा सामईन मुझे ये बताओ, क्या मुतशाबिहत आयत की तफसीर होती है? नहीं। तो इस आयत की तफसीर खुद इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला कर रहे हैं। अच्छा, ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बात इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह खल्कुल अफ़आल लिल इबाद और रद्दु अला जहमिया किताब के अंदर नकल कर रहे हैं। कौन? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं कि इस आयत की तफसीर कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं तफसीर? चार इमाम नहीं, इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला इस आयत की तफसीर करते हुए कह रहे हैं सुम्मा इस्तवा अला अर्श की, कह रहे हैं कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है और उसने तुमको वहां से घेर रखा है। वो कह रहे हैं अल्लाह अर्श के ऊपर है और ये तो अल्लाह को मानते नहीं, अल्लाह को अर्श के ऊपर। चलिए एक इजमा पेश कर देता हूँ। आपने कहा ना अल्लाह अर्श के ऊपर नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस मौजूद है किताब अल अर्श के अंदर, इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह इसको लेकर आए हैं और जो है सो इमाम अहमद इब्न हंबल अस-सुन्ना के अंदर जो है इसको नकल किया गया। एक मिनट थोड़ा, इसको नकल किया उन्होंने भी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। देखो हमारा अकीदा इस तरह साबित करो, आपके अकीदे को इस तरह साबित करो, दलील से साबित करो कि अल्लाह के नबी कह रहे अल्लाह अर्श के ऊपर है। कौन? अल्लाह के रसूल कह रहे हैं। अब सुन लीजिए, फिर साहब इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला कह रहे अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है। उसके बाद में जो है सो यही किताब अल अर्श इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह की भी किताब है और इमाम इब्न अबी शैबा रहमतुल्लाह अलैह की भी किताब है। अबू नसर सजज़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हमारे अइम्माए किराम, कौन है हमारे अइम्माए किराम? जैसे सुफयान अस-सौरी रहमतुल्लाह अलैह, सुफयान बिन उयैना रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, हुज़ैल बिन इयाद रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, इसहाक बिन राहवे रहमतुल्लाह अलैह, ये सारे के सारे इस बात पर मुत्तफिक है कि अल्लाह ताला की जात सात आसमानों के ऊपर अर्श के ऊपर है और इल्म के एतबार से हमारे साथ है। ये हमारा अकीदा है। कुरान की आयत, हदीस और सहाबी और इजमा अहले सुन्नत हमारे पास मौजूद है। आप अपने अकीदे को साबित करने के लिए अकल, मंतिक, फलसफे का सहारा ले रहे हो। इतना बेबुनियाद अकीदा है आपका कि कभी जो कादियानी का सहारा ले रहे हो, कभी शिया। अरे भाई कादियानी शिया टॉपिक ही नहीं है, टॉपिक है कि भाई आपका अकीदा है तो ये आयत है, ये हदीस है, ये सहाबी है, ये ताबई है, ये तबे ताबी है, ये आयत है, इस आयत के ज़िमन में ये कुछ कौल पेश करो तो ताकि अवाम को भी समझ में आए। कब तक यहाँ बैठ के जो है बड़े धड़ेले से बोल दिए कि अहले हदीस जो है सुना, अभी आपको जो है कभी आपका अकीदा मुतज़िला का साबित किया। आखिर इमाम अहमद बिन हंबल ने किताब लिखी अर्रद्दु अला जहमिया, जहमिया अल्लाह को अर्श के ऊपर नहीं मानते थे, आप भी नहीं मानते अल्लाह को अर्श के ऊपर। तो इसका मतलब ये निकला कि आप अकीदे में जहमी भी है और अकीदे में मुतज़िली भी है। मुबारक हो। चलो अब इस तरह दलील देके अपने अकीदे को साबित करो। देखें, ये साहब बुलंद दलील ये दी है कि इन्होंने कहा कि ये मुतज़िलियों का अकीदा है, इसका मतलब ये गलत है। हमने जब इनका रद्द करते हुए शियों की, कादियानियों की मिसाल दी तो ये वहां से ऐसे फरार हुए कि अब किसी तरफ गल ही नहीं पाए और उस दलील को एकदम से बंद कर दी वहीं पे क्लोज। इससे साबित हुआ कि इसको बिल्कुल ये जवाब देने से यहाँ कासिर है, कोई जवाब इनके पास नहीं है, यहाँ आजिज आ गए। अब दूसरी बात मौलवी साहब, आपसे मैंने ये सवाल किया था कि आप बताओ जब से अल्लाह तबारक व तआला है तब से क्या अर्श मौजूद है या ये आसमान मौजूद है या नहीं? आपको ये जवाब देना है, इसके अलावा गोंगिया नहीं मारना है। क्या अल्लाह तबारक व तआला जब से है उस वक्त से अर्श के ऊपर जो जगह है या अर्श है उस वक्त से मौजूद है या मौजूद नहीं है? आपको ये जवाब देना। दूसरी बात, आपने जो ये दो चार नाम रट लिए हैं इधर उधर के, तो आप जिसका भी नाम लेंगे और उसकी तरफ कोई कौल मंसूब करेंगे, सारा हवाला हमारे मोबाइल नंबर पर पर्सनल पर भेजिए और अरबी इबारत पढ़ के सुनाइए कि फला इमाम ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर मौजूद है, अर्श के ऊपर मौजूद है, फला इमाम ने कहा इस किताब में, कहा इस किताब में। ये सारे हवाले हमको चाहिए। ये सिर्फ नहीं कि तुम्हारे कह देने से हम मान लेंगे, ठीक है? तुम अरबी हवाला भेजोगे, अरबी पढ़ के सुनाओगे, किताब का नाम भी बताओगे, हमारे पर्सनल पर भेजोगे, समझे? अब हमने दो सवाल तुमसे किया है। नहीं हो गया, बिल्कुल नहीं हो गया। तुम इतना टाइम बोल हम बस हो गया। तो आपसे हम तीन सवाल करते हैं। सुने, एक तो आपको ये बताना ही है, हर सूरत में इधर उधर नहीं भागना। आपको ये बताना है कि क्या आपका यही अकीदा है जो शियों का अकीदा है? शिया ये मानते हैं कि हमारा खुदा अल्लाह है। क्या आपका यही अकीदा है कि हमारा खुदा अल्लाह है, या जो शिया कहते हैं इसके अलावा कोई और अकीदा है कि हमारा खुदा और अकीदा? तो आपका ये अकीदा है या नहीं? दूसरा आपसे सवाल ये है कि क्या अल्लाह तबारक व तआला जब से मौजूद है तब से अर्श भी मौजूद है और अर्श के ऊपर जो जगह है वो भी मौजूद है, ये भी अल्लाह ताला के साथ साथ मौजूद है या मौजूद नहीं? और तीसरी बात आपसे मुतालबा ये कर रहा हूँ कि जो आपने ये कहा कि फला इमाम कहता है कि अल्लाह ताला अर्श पर मौजूद है, फला कहता है अर्श पर मौजूद है, इसका जरा अरबी हवाला भेजें और हमको अरबी पढ़ करके सुनाएं। ये देखो हो गई बात, अब हो गई। देखा सामने आपने, ये लगभग मैं समझता हूँ तीसरा या चौथा टन है। ये तीसरे और चौथे टन में भी ये साहब के अकीदे पर ना कोई कुरान की आयत आई, ना ये हदीस ये बोले कि भाई अगर मेरा यकीदा रख रहा हूँ तो देखो ये कुरान की आयत है। इन्होंने कोई कुरान की आयत पेश नहीं की, ना कोई हदीस रसूल को पेश किया। हमारे अकीदे पर कुरान की आयत आने के बाद भी ये जो है, और उस आयत पर हमने सहाबी की भी बात पेश कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह सहाबी तफसीर कर रहे, लेकिन ये नहीं मानेंगे। अल्लाह के रसूल की हदीस हमने पेश कर दी, नहीं मानेंगे। हवाला भेजें।
नंबर हाँ, बात करें एक 7 मैं नंबर नोट करें पहले। हाँ, मैं आपको पहले ही बता दिया ना, क्या बता दिया? अरे सुनो मुफ्ती साहब, अरे मुफ्ती साहब सुनो तो सही। अरे मुफ्ती साहब क्यों इतना परेशान हो रहे हो? सुनिए ना, अरे कोई मेरा मुताला कौन पूरा करेगा? आपने मेरा मुताला पूरा किया? अपने अकीदे पर कोई दलील दी? नहीं सुनेंगे आप। मेरा टाइम है, आप क्यों बोल रहे हो? मेरे टाइम में आप क्यों बोल रहे हो भैया? मेरे टाइम पे आप क्यों बोल रहे हो? मेरे टाइम पे आप क्यों बोल रहे हो? जब आपके पास कोई दलील नहीं है तो मेरे टाइम पे ना बोलो ना आप। अरे मैं कहीं नहीं भाग रहा हूँ, आपको पूछ रहा हूँ, आपके अकीदे पे दलील देके दिखाओ। ये सवाल करने से बेहतर आपका अकीदा साबित नहीं होगा। सवालात करने से आपका अकीदा साबित नहीं होगा। आपके अकीदे पे आप दलील दो, ये आयत है, ये हदीस है, इस तरह दलील दो। कहाँ साबित होगा? अरे यार, अच्छा एक अच्छा सुनो सामीन, ये जो मंतिक बारहा कह रहे हैं, ये कहते हैं कि भाई तकलीद करना है, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई कादियानी भी तकलीद कर रहा है, तो तुम्हारे तकलीद कर देने से उसकी तकलीद कर देने से वो सही हो जाएगा क्या? अरे क्या मंतिक लगा रहे हो यार? इन्ना लिल्लाह। मुनाजरा में हंसना ये जहालत है, जैसा कि मुनाजरा रशीदिया में अरे आपके जहालत पर हंसी आ रही है मुझे, क्या करूं फिर? गाली दूं आपको? आप ये तीसरा चौथा टर्न है, आपको शर्म नहीं आ रही अपने अकीदे पर दलील देने के लिए? फिर एक आयत पेश नहीं की आपने, आपका तो शिकस्त हो चुकी है। मैं तो टाइम पास कर रहा हूँ आपके साथ, ताकि हकीकत सामने लाऊं दुनिया के सामने। एक आयत पेश करो। इसीलिए इसीलिए तो जो है कुरान की आयत पेश नहीं की है। हाँ, इसीलिए तो कुरान की आयत नहीं ला रहे हो, अपनी मनगढ़ंत और बातिल अकीदे की दिफा करते बैठे हो यहाँ पर। ये देखे, इसीलिए तो तुम्हारा अकीदा है ना, इसीलिए तो ये जहमिया के अकीदे को अहले सुन्नत का समझे हो, तुम वो होगे, इसीलिए तो वो अकीदे को जहमिया के अकीदे में, मुतजिला के अकीदे में फर्क नजर नहीं आ रहा। आप जो है ना, हाँ कुरान की आयत है इसमुल फुसूक बाद ईमान, देखिए मेरे बीच में आ रही है, या मेरे बीच में आ रहे। मैं सामईन इनको बार बार मौका दे रहा हूँ, बार बार इनको मौका दिया हूँ, मैं बार बार मौका दे रहा हूँ कि अपने अकीदे पर कुरान की आयत लाए। नहीं, ये अपने आप यार अपने अकीदे पे कुरान की आयत लाओ ना, आप क्यों नहीं ला रहे? आप अपने अकीदे पर कुरान की आयत क्यों नहीं ला रहे हो? मुझे बताओ क्यों नहीं ला रहे हो कुरान की आयत? अपने अकीदे पर क्यों कुरान की आयत आपने पेश नहीं करे हो? हाँ मतलब मंतिक लगाएंगे आप, फलसफा लगाएंगे आप। अस्तगफिरुल्लाह। होता है कि नहीं होता, ये बताओ पहले। क्या होता है? अकीदे का अकीदा अकल से साबित होता है, अकीदा अकल से साबित होता है, अकीदे के लिए अकल है। सुभान अल्लाह, नहीं होता है अकीदा। अकीदा अगर सुनिए सुनिए सुनिए, एक मिनट जवाब तो सुनिए। अगर अकीदे से साबित होता तो फिर जहमिया, मुतजिला, खवारिज सब के सब सही होते थे, क्योंकि इन सबके पास दलाइल मौजूद है। अहले सुन्नत का फहम नहीं है, आपके पास भी अहले सुन्नत का फहम नहीं है। आपके पास भी मंतिक है इसी तरीके से जिस तरह बातें फिरकों के पास मंतिक मौजूद थी। समझे? आप मुझे बोलने दोगे नहीं? साबित हो सकता है या नहीं हो सकता, ये बताओ पहले। अरे अकीदा सीधा कुरान की आयत से साबित होता है या तो सही हदीस से साबित होता है? पहले ये बताओ, अकल से नहीं साबित हो सकता। अकल से अकीदा साबित करोगे? अल्लाह ताला को आप अपनी अकल से बोलोगे कि अल्लाह भला जगह पे, यानी अल्लाह ताला के ऊपर आप अपनी अकल लगाओगे? सुभान अल्लाह। देखिए सामईन, अल्लाह को अपनी अकल लगा के साबित करेंगे कि अल्लाह कहाँ है। सुम्मा सुम्मा माज़अल्लाह हकीम, अस्तगफिरुल्लाह। अब क्या बोलूं ये मुफ्ती साहब को? अरे यार तुम्हारी अकल इतनी बड़ी हो गई है कि तुम अल्लाह ताला को बोलोगे कि अल्लाह ताला कहाँ है कहाँ नहीं है, माज़अल्लाह। अपनी अकल लगा के मखलूक हो के खालिक को बोलोगे कि अल्लाह कहाँ है, माज़अल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब। इसीलिए बोलो ना, जितने लोग गुमराह हुए। बोल लो, उसके बाद हम बोलते हैं। या तो मुझे बोलने दो, फिर क्यों बोलने देते? हट जाते हो ना, इसलिए बीच में आ गया। चलो बोल लो। नहीं, कोई टॉपिक पे नहीं हट रहा हूँ मैं। आपको चौथी मरतबा, पांचवी मरतबा मैं आपको मौका दिया कि भाई आप अपनी अकीदे पे कुरान की आयत लाओ, कुरान की आयत नहीं ला रहे आप, हदीस लाओ, हदीस नहीं ला रहे आप। तो इसीलिए क्या बोल रहा हूँ मैं, तो कल या परसों में एक आप एक्सट्रीम रख लो, ठीक है? जब मैं आपको दलील पेश करूंगा, क्योंकि मैं अभी यहाँ तक काफी दे दिया हूँ, ये काफी आपके लिए, तो आप एक दिन, 2 दिन, 3 दिन का टाइम ले लो। टाइम लेकर जो है सो आप आओ, गुफ्तगू करने के लिए बात होगी। जब आप कुछ दलील पेश करेंगे तो हम भी दलील पेश करेंगे। आप सिर्फ अपनी मंतिक लगाएंगे और हम यहाँ दलील पेश करेंगे आपके लिए, जबकि हमने इजमा अहले सुन्नत पेश कर दिया है, काफी अल्हम्दुलिल्लाह। और उसको मैं पेश कर देता आपको अभी, मगर अभी मेरे को काफी ज्यादा फोन आ रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ ना, कल परसों आप एक्सट्रीम रख लो। मेरा तो ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं जबकि बाहर हूँ, आप मुझे देख रहे भी होंगे कि मैं बाहर हूँ, मैं घर अभी पहुंचने वाला हूँ, तो मुझे भी घर पे फोन आ रहे बार बार, इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई वो किसी आपके साथी ने कहा कि भाई उनसे आगे सवाल करो, जवाब देंगे। तो मैंने कहा क्या जवाब देंगे, देखेंगे। कुछ भी जवाब नहीं है। कोई कुरान की आयत कर देते, कम से कम कुरान की आयत तो पेश करिए अपने अकीदे पर, कोई हदीस रसूल तो पेश करिए अपने अकीदे पर, कोई सहाबी की आसार तो पेश करिए अपने अकीदे पर कि हाँ सहाबी का भी अकीदा था, कोई तो एक सहाबी, कोई एक ताबई, कोई एक तबे ताबई का तो कौल पेश करिए कोई मोतबर किताब से। बस अपनी मंतिक, अपनी अकल, फलसफा, इससे अकीदा साबित होता है क्या? ये जितने लोग गुमराह हुए ना, यही करने की वजह से, हरकतें करने की वजह से गुमराह हुए वो लोग। क्या जहमिया के पास, तो खवारिज है मिसाल के तौर पे, कुरान की आयत थी खवारिज के पास, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब खलीफा बनाया गया तो उन्होंने आगे कहा कि भाई आप कुरान के खिलाफ जा रहे हो। अली रज़ी अल्लाह तआला को कह रहा है कुरान के खिलाफ जा रहे हो, तो अली रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कैसे? तो वो कुरान की आयत पेश किया उसने, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, लोगों पर तो हुक्म अल्लाह का होना चाहिए। तो आप लोगों, जब से अमीरुल मोमिनीन बने, खलीफा बने, लोगों के ऊपर अपना हुक्म चला रहे हो। तो अली रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि कुरान की आयत सही है, लेकिन तुम जो फहम ले रहे हो वो फहम गलत है। तो हम भी बोल रहे हैं कि आप जो मंतिक लगा रहे हो ये मंतिक गलत है। आप
दलील दीजिए अपने अकीदे पर कि भाई मैं मेरा अगर ये अकीदा है तो मेरे पास ये कुरान की आयत है, मेरे पास ये हदीस मौजूद है। या फिर अब आपके पास नहीं है तो वक्त बर्बाद ना करिए, ना मेरा ना लोगों का ना आपका। आप बोलोगे भाई मुझे कुछ टाइम दो, मैं 2 दिन 3 दिन में प्रिपेयर होके आता हूँ, तो बात समझ में आ रही है। आपका 2 मिनट खत्म जनाब, 13 पे शुरू किए 15 हो रहा है, समझे? आपका खत्म। देखें, मैंने इन साहब से मुतालबा ये किया था कि आप बता दें क्या जब से अल्लाह ताला है तभी से अर्श है या नहीं। ऐसे भागे कि इस पर कोई कलाम नहीं, क्योंकि जैसे ही ये सवाल हल करेंगे ये फौरन इनका मजहब बातिल हो जाएगा, हमारा मजहब साबित हो जाएगा। इसके अलावा हमने कहा कि जो आप फिर बीच में बोलो, बीच में बिल्कुल नहीं बोलना, बीच में बिल्कुल नहीं बोलना, बीच में बिल्कुल नहीं बोलना। उसके अलावा मैंने कहा कि तुम जो ये हवाले पेश कर रहे हो कि फलां ने कहा अल्लाह ताला अर्श पर है, अर्श पर है, इसको बाकायदा हमारे पास पेश में मत बोलो, बिल्कुल खामोश रहो, है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि ये फलां क्या नाम है, ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला अर्श पर है, फलां कह रहे हैं कि अल्लाह ताला अर्श पर है। हमने कहा कि अरबी हवाला पेश करो, हम पढ़ के जरा सुनाओ, तुम्हारी भौंकियां मारने से कुछ नहीं होती, लेकिन इस पर भी कोई कलाम नहीं, क्योंकि इसको कुछ आता जाता तो ही नहीं। और दूसरी बात, तीसरी बात हमने बीच में नहीं बोलना, अभी बोल लेना। तीसरी बात हमने ये कही थी कि क्या तुम्हारा यही अकीदा है जो शियों का है, यानी वो खुदा को अल्लाह ही को अपना खुदा मानते हैं, इस पर भी कोई कलाम नहीं। तीसरी बात, इंतहाई जहालत इन साहब ने ये की, साफ साफ तो इन्होंने नहीं कहा कि अकल से अकीदा साबित हो सकता है या नहीं साबित हो सकता है, लेकिन इन्होंने इजमालन ये कह दिया है कि अकीदा जो है अकल से कभी साबित नहीं हो सकता है। इसी से इनकी जहालत बिल्कुल नया है, क्योंकि फुकहा का और मुतकल्लिमीन का इनके दरमियान एक मसला मशहूर है कि अगर कोई शख्स ऐसा है जो कहीं पहाड़ पे हो या जंगल में हो, जिसके यहाँ ना कुरान पहुंचा हो, ना कोई हदीस पहुंची हो, नबी की नबूवत भी ना पहुंची हो, कोई वहां तक इस्लाम का पैगाम ही ना पहुंचाया हो, तो ऐसे शख्स पर लाजिम है कि वो अकल से सोच के अकीदा रखे कि हमारा खुदा एक है, उस पर फर्ज है। ये अकीदा कहाँ से लेना है, उसको अकल से लेना है। जो बंदा थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होगा वो बिल्कुल समझ जाएगा। और दूसरी बात कि अकल ही से हम नबूवत का इकरार करते हैं किसी की, समझे? कुरान और हदीस ये हमारे पास बाद में पहुंची है, पहले हमने अकल ही से नबी की नबूवत को हमने माना, उसके मोजिजे को देखा, और अकल से हमने उसकी नबी की नबूवत को हमने माना। और ये साहब कह रहे हैं कि अकल से जो है अकीदे का सुबूत नहीं होता है। अरे मोदी साहब, कोई ऐसा इंसान है कि जो जिस तक कभी भी किसी का पैगाम पहुंचा ही नहीं, ना खुदा का पैगाम पहुंचा, ना नबी का पैगाम पहुंचा, किसी का पैगाम नहीं पहुंचा, उस पर भी अगर कुछ दिन जिंदा रहता है तो फर्ज है कि वो अल्लाह ताला के एक होने पर ईमान लाए। तो इसी से आपकी इल्मी लियाकत बिल्कुल वाज़ेह है जनाब, समझे? बाकी रही कुरान और हदीस और फुक़हा के अक़वाल, तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा बिल्कुल साबित है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है किसी जगह में नहीं है, जगह से पाक है, क्योंकि अल्लाह ताला वाजिबुल वजूद है। अल्लाह तबारक व तआला हमेशा से है और जगह हमेशा से नहीं है। फिर अगर आपके वक्त ये माना जाए कि अल्लाह तबारक है, तो लाजिम आएगा कि अल्लाह तबारक व तआला उसी वक्त से है जब से जगह मौजूद है। तो ये आपकी जहालत है। तो देखिए, एक बात तो ये कि बसा औकात अकीदा अकल से भी साबित हो जाता है। तीसरी बात मैंने आपसे ये पूछा था, मुझे बताएं कि शियों का जो अकीदा है वही आपका है या नहीं। इसको आप बताते नहीं, भाग रहे हैं, क्योंकि पकड़े जाएंगे तुरंत। और तीसरी बात ये भी आपको बताना है कि क्या अल्लाह तबारक व तआला जब से है तब से अर्श भी मौजूद है, जगह भी मौजूद है या नहीं। जैसे ये सवाल आप बताएंगे फौरन आपका अकीदा बिल्कुल बातिल हो जाएगा, और आप जितनी भी टीके मार रहे हैं यूं करके, और ये वो, आपको अभी लगता है एक अरबी इबारत खानी नहीं आती होगी आपको, तो अरबी आप पढ़ के जरा सुनाएं। अल्लाह किस किताब में तबारक व तआला अर्श पर मौजूद है, ये जरा आप हमको दिखाएं। हैं, सुने, आप सब दिखाओ, खत्म कर दिया हमने, जो मुतालबा किया उसको पूरा करना ही था। ये देखा आप लोगों ने सामईन, इतनी देर हुई है नहीं, और करेंगे भी नहीं, क्योंकि मनगढ़ंत अकीदे, बातिल अकीदे, बेबुनियाद अकीदे, अकल की बुनियाद पर खड़े हुए अकीदे, फलसफे की बुनियाद पर खड़े हुए अकीदे, मनगढ़ंत और बातिल तकलीद को बुनियाद बना के जो अकीदे गढ़े जाते हैं वो कभी कुरान और सुन्नत से साबित नहीं। आवाज करते जाना। हाँ, जब अकल आपकी इतनी काम कर रही है ना भाई, आपकी अकल, तो फिर आपकी उतनी अकल करने वाले क्या सहाबा में नहीं थे कोई भी? अच्छा, सहाबा ने अकल नहीं लगाया, अच्छा, तो ये अकल उतनी आपके पास आ गई, ये अकल आपके पास आ गई। ताबईन ने अकल नहीं लगाई, आइम्मा ने, किसी ने अकल ही नहीं लगाई। अकल आप है जो आप आके कुरान और हदीस को अकल लगा के समझ रहे हैं, सुभान अल्लाह। तो फिर जब सहाबा ताबईन ने अकल नहीं लगाई, इसका मतलब अकल आप लगा रहे हो, मतलब जो सलफ के खिलाफ जाएगा वही तो गुमराह है। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 115 में, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअद मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबिलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व सअत मसीरा। जो कोई मुमिनीन का रास्ता छोड़ेगा, किस मामले में, चाहे वो इबादत के मामले में हो, चाहे वो अकायद के मामले में हो, चाहे वो अखलाकियात के मामले में, इस भी मामले में सलफ को छोड़ेगा वही तो गुमराह है। अब आप इतनी देर बजाय आपकी दलील देना मेरे भाई,
आप दलील देने के बजाय सवाल क्यों ठहरा रहे हो? सवाल ठहराना इस बात की दलील है कि आपके पास मनगढ़ंत और बातिल अकीदे की कोई दलील नहीं है, जबकि आपने खुद एक्सेप्ट कर लिया इस बात को कि भाई ये अकीदा आपने मान लिया, जहमिया का अकीदा है, मुअतजिला का अकीदा है, बजाय इससे तौबा करने के, बजाय इससे रुजू करने के। और मैं इसलिए बारहा आपको कह रहा हूँ कि अभी मैं घर जा रहा हूँ, वरना मैं जो है आपको इतने इतने यहाँ पर दलाइल पेश करता और अरबी इबारतें पढ़ पढ़ के सुना देता, ताकि आपको जो है ये अकीदे से तौबा कर लेते। और जबकि इजमा इस पर अहले सुन्नत वल जमात का कि अल्लाह ताला की जात अर्श के ऊपर है, इस पर इजमा है अहले सुन्नत का। एक नहीं बल्कि दसों से इजमा मैं आपको पेश कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर। और सिर्फ जहमिया और मुअतजिला थे, जहमिया थे जो अल्लाह को अर्श पर होने से इनकार किया। यहाँ तक कि इमाम अहमद इब्न हंबल ने अपनी किताब के अंदर बाकायदा अब उन्होंने बाब कायम किया है कि जहमिया ने अल्लाह ताला को अर्श पर होने से इनकार किया। जहमिया ने इनकार किया, आप भी इनकार कर अल्लाह ताला को अर्श पर होने से। तो मतलब आप बैठ के जो है यहाँ पर अहले हदीस को बुरा भला कह रहे हैं कि आपको खुद नहीं मालूम कि आपका अल्लाह कहाँ है, और आप कह रहे हैं अहले हदीस अहले सुन्नत नहीं, वो फला देवबंदी ऐसा, वो फला ऐसा। भाई आप जिस रब की इबादत करें वो रब कहाँ है नहीं मालूम, तो इससे बड़ी लाइल्मी, इससे बड़ी गुमराही और इससे बड़ी जहालत क्या होगी? क्या होगी बताओ? एक आयत पेश नहीं कर पाए अभी तक आप अपने अकीदे को साबित करें, एक आयत, बार बार। अरे जब आप आयत पेश करोगे ना, उसके बाद हम दलील पेश करेंगे जो आप सवाल कर रहे हैं कि भाई अल्लाह अर्श बनाने से पहले कहा था। हदीस रसूल पेश करेंगे और आसार सहाबा पेश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बारकल्लाह। आपकी तरह मक्की का फलसफा नहीं लगाएंगे। आपका टाइम खत्म हुआ। देखें सामीन, ये जो वहाबी साहब हैं ये सिर्फ ऐसे ही उछल कूद कर रहे हैं। हमने कहा जो आप इज्मा पेश कर रहे हैं या जो आप अइम्मा के अक़वाल पेश करें, जरा हमारे पर्सनल पे भेज के और उसको पढ़ के जरा सुनाएं कि कहाँ इज्मा है। लेकिन ये साहब इधर उधर की बोंगियां फालतू में, हमको पता है, सिर्फ कहीं से किताबों का नाम रट लिए, उलमा के नाम रट लिए तो आके बोंगियां मार रहे हैं। बाकी एक मिनट रुको, मैं दूसरे नंबर से आ रहा हूँ। एक मिनट रुको, आपको अभी दलील पेश करूंगा, आप पढ़ के सुनाना इधर। एक मिनट रुको, ठीक है। तो मैंने इनसे कई मुतालबा किया, तकरीबन 4 मुतालबे। इनमें से एक भी अगर ये साहब जवाब दे देते तो इनके अकीदे का बुतलान बिल्कुल जाहिर और बाहिर हो जाता। लेकिन ये साहब एक भी मुतालबे का जवाब नहीं दे रहे हैं, ये भाग रहे हैं। क्योंकि मैंने ये पूछा कि बताओ अल्लाह तबारक व तआला पहले है या जब से अल्लाह तबारक व तआला है तब से अर्श भी मौजूद? क्योंकि इनका अकीदा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर है। अब भाई ये बिल्कुल बदीही बात है। हम पूछ रहे हैं बाबू ये बताओ जरा कि क्या अल्लाह तबारक व तआला जब से है तब से अर्श मौजूद है? अगर कहेंगे हाँ, तब तो लाजिम आएगा कि इन्होंने अर्श को भी वाजिबुल वजूद मान लिया, ये शिर्क है। अगर कहते हैं कि नहीं, जब से अल्लाह तबारक व तआला तब से अर्श मौजूद नहीं है, तो फिर तो इनका अकीदा बातिल हो गया, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला पहले अर्श पर नहीं था, उसके बाद अर्श पर चला आया। ये अकीदा हो जाएगा इनका बिल्कुल बातिल और मरदूद अकीदा। और बाद में जहमिया चिल्ला रहे, इस पर हमने जो है रद्द करते हुए, इल्जामी जवाब देते हुए पूछा था, जनाब जरा ये बता दो कि जो खुदा शियों का है वही खुदा तुम्हारा है, जिसको वो खुदा मानते हैं तुम उसी को मानते हो या नहीं मानते? लेकिन ये सब ऐसे भागे कि इधर उधर हो गया, ये इमाम वो इमाम। अरे असल में क्या होता है, ये गैर मुकल्लिदीन 2-4 पोस्ट फेसबुक पे देख करके और अइम्मा के नाम रट लेते हैं, उसके बाद आके बोंगिया उल्टी सीधी मारते, उर्दू किताबें कहीं से। हमने कहा भाई साहब अगर आपके पास हवाले हैं, मैं नंबर बोलता हूँ 7081347887, हमारे पर्सनल पर हवाला भेजो, अरबी इबारत पढ़ के सुनाओ कि फलां ने इजमा नकल किया इस पर कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर मौजूद है। देखिए कुरान पाक में जो आया कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर मुस्तवी हुआ, तो ये अपनी शान के मुताबिक मुस्तवी हुआ, किसी का कलाम नहीं। हमारी सुन्नियों का भी यही अकीदा है। लेकिन जो आप लोग का ये अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर मौजूद है, बैठा है, ये सब अकीदा बिल्कुल बातिल और बेकार है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। इस पर अगर आप एक हदीस पेश कर दें या फुक़हा के अक़वाल या मुतकल्लिमीन के अक़वाल में से एक भी कौल अगर पेश कर दें, तो जो है मैं समझूं कि हाँ आप किसी लायक हैं, मुंह लगाने के काबिल हैं। वरना सिर्फ आप देखें ये किताब वो किताब, भाई दिखाओ ना वो किताब कहाँ है जिसमें इजमा नकल किया है कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर मौजूद है। ये कहाँ लिखा, किस किताब में लिखा? हमें इजमा दिखाओ जरा। और आपको साथ में ये बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी इमाम ने कह दिया कि अल्लाह ताला अर्श पर मौजूद है तो इसकी फतावा रिज़विया, एक मिनट रुको, फतावा रिज़विया उठाओ। आपको इसके अरे एक अलावा मिनट इजमा ले लो। आप सुने जरा, बीच में ये मत बोलिए। देखें, अगर आप इस मुतालबे के अलावा कोई कलाम करते हैं तो आपकी जहालत समझी जाएगी, आपकी शिकस्त समझी जाएगी। मेरा मुतालबा ये है, जनाब आप क्यों नहीं बताते, क्यों भाग रही इधर उधर है? ये बताओ क्या अल्लाह तबारक व तआला जब से है तब से अर्श पर मौजूद है? क्या जब से अल्लाह तबारक व तआला है तब से अर्श मौजूद है या नहीं है? ये आपको जवाब देना है। और अगर आप ये कहते हैं कि जब से अल्लाह है तब से अर्श पर ही है, तो लाजिम आएगा कि अर्श जो है अल्लाह तबारक व तआला के साथ साथ हमेशा से मौजूद है। तो ये 2 वाजिबुल वजूद मानकर आप मुशरिक हो जाएंगे। और अगर ये कहते हैं नहीं पहले अल्लाह था, अर्श बाद में है, तो फिर ये लाजिम आया कि पहले अल्लाह तबारक व तआला अर्श पे नहीं था और बाद में आ गया, तो आना जाना पाया गया और अल्लाह तबारक व तआला आने जाने से भी पाक है। तो आपको इसका जवाब देना है जनाब, समझे? आप जरा बोले और इसका सिर्फ जवाब दें, इसके अलावा इधर उधर की टीके आपके नहीं सुनी जाएंगी। पहले इसका जवाब दें कि मौजूद है। और दूसरी बात, इतनी देर हो गई, मुतकल्लिमीन के पेश करें वो सब हवाला भेजें। बस नहीं इतनी देर हो गई, आप अपने अकीदे पर कुरान की आयत क्यों पेश नहीं करे? क्यों पेश नहीं करे अपने अकीदे पर? हरामी है या हलाल है, पर कुरान की आयत क्यों नहीं पेश कर रहे? आप हरामी होंगे इसलिए जहमिया के अकीदे को प्रमोट कर रहे हो। ये देखा सामने, इनसे दलील पूछा गया तो क्या जवाब दे रहे? देखा आप लोगों ने,
इनको कुरान से दलील पूछा गया। एक मिनट, अब मेरे बीच में ना बोले, अब मेरे बीच में ना बोलो, एक मिनट, अभी अभी मेरे बीच में ना बोलो। आप हरामी है, मेरे बीच में बोल रहे हो, आप मेरे बीच में बोल रहे हो, हरामी हो, हरामी हो, मेरे बीच में बोल रहे हो। मैं बोलूं, अच्छा लगेगा ये बात? अच्छा लगेगा? वो जबरदस्त नाम रोशन कर रहे फेसबुक पे, यूट्यूब पे बैठ के। मैं कह रहा हूँ कि भाई आपका अकीदा मनगढ़ंत है, बातिल है, बेबुनियाद है, उसको साबित करो। बोले तो हरामी हलाली, तुम होंगे हरामी हलाली। इसी जहमिया के अकीदे के अंदर, मुतज़िला के अकीदे के अंदर फर्क ही नजर नहीं कर पा रहे हो आप। जैसे ये बात मेरे बीच में ना बोलो, मेरे बीच में क्यों बोल रहे हो? मेरे बीच में खामोश हो, खामोश हो जाओ, मेरे बीच में ना बोलो। इसमें क्यों बोल रहे हो आप? मेरे बीच में क्यों बोल रहे हो? अरे मेरे बीच में क्यों बोल रहे हो? मुफ्ती साहब खामोश। सामने ये देखिए, इतनी देर हो गई है यहाँ पर बैठ के ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन कुरान की आयत पेश नहीं कर रहे हैं। देखिए इतनी देर यहाँ हो गई है। पता नहीं दलील अच्छा, यानी हरामी की तारीफ पता है आपको? हरामी की तारीफ पता है आपको? आपको ये भी हरामी की तारीफ पता है? यानी आपको ये नहीं मालूम, यहाँ बैठ के ज्ञान दे रहे हो लोगों को, किस रब की इबादत करते हो, रब का है नहीं मालूम, लोगों को बैठ के ज्ञान दे रहे हो यहाँ पे। आप मेरे बीच में ना बोलो, कुरान की अब मेरे बीच में ना बोलो, ये मेरे बीच में ना बोलो, मेरे बीच में ना बोलो, बंद करो, खामोश बैठो, खामोश खामोश बैठो, अरे खामोश बैठो, खामोश खामोश बैठो, खामोश बैठो, मंतिक मत लगाओ। लेकिन सामईन, आएगा तो ये सही शिर्क है। आप इन अच्छा। चार तालिबों को जवाब दीजिए बाबू, ठीक है? इधर उधर टीके मारने से बाबू खामोश बैठो, बाबू, ये बाबू खामोश बैठो, बाबू, समझे? सामईन, इनको देखो, इनकी मक्कारी देखो। मैं इनको दलील पूछा, भाई अपने अकीदे पे दलील दो, तो तुम हलाली हरामी है कहते। देखा इनकी मक्कारी, देखा आप लोगों ने? देखा मैंने क्या पूछा, भाई क्या मुताबिक, क्या मैंने गाली दी इनको, क्या बुरा भला कहा? इनके उलमा को हमने बुरा भला कहा? मैंने इनसे सिर्फ ये कहा कि भाई तुमने जो अकीदा बताया, मैंने कहा कि भाई अकीदा मुतज़िला का है, मैंने बताया कि भाई अकीदा जहमिया का है, तो आपको चाहिए था कि भाई मेरा अकीदा वो नहीं है जो जहमिया का है, मेरा अकीदा वो नहीं है जो मुतज़िला का है। लो मेरे कहने कुरान की आयत है, लो मेरे पास दलील है। लो, बजाय दलील देने के सेम टू सेम वही हरकतें करने लगे, हू बहू वही हरकतें, वही काम करने लगे जो तारीख में जहमिया ने किया, जो तारीख में मुतज़िला ने किया, और यहाँ बैठ के ज्ञान पाल रही है, ज्ञान दे रही है कि अल्लाह की जात कहाँ है नहीं मालूम। अब ये बोलेंगे कि जब अर्श नहीं था तो अल्लाह कहाँ था? आप जो है ये किताबें पढ़ो, जो जहमिया के रद में किताबें लिखी गई ना, जहमिया ने यही सवाल किया था कि अल्लाह बड़ा या अर्श बड़ा। जहमिया ने कहा कि अल्लाह अर्श बनाने से पहले, ये सवाल तो जहमिया के हैं, ये सवाल तो मुतज़िला के, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये जो है सो इमाम अबुल हसन अशअरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मकालात इस्लामियीन के अंदर उन्होंने नकल कर दिया इसको। इमाम ज़हाबी ने इसको जो है अपनी किताब अल अर्श के अंदर नकल किया, अल-उलू के अंदर उन्होंने नकल किया इसको। और इसलिए मैं आपको पहले ही बताया कि भाई आपको वक्त तय कर लो, कल परसों तरसों कभी भी मौका निकाल लो, ठीक? जब आप आ जाओ, आप मैं बैठेंगे, फुर्सत से जो है दलाइल पर गुफ्तगू होगी और आप इसी अकीदे पर आके साबित करो। अच्छा भाई इतनी देर हो गई, आप लोग खुद गौर करो सामईन, इतनी देर हो गई, ये सवालात क्यों कर रहे भाई? इनको चाहिए था, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि भाई खल्कुल अफ़आल लिल इबाद किताब है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की, सुम्मस्तवा अलल अर्श की तफसीर में सहाबी रसूल का कतारों में इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु तआला ने इस आयत की तफसीर करते हुए कह रहे हैं कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है और इल्म के एतबार से हमारे साथ है, यानी कि माज़अल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु तआला के अकीदे पे शक कर रहे हैं। खुद यही अल-उलू के अंदर इमाम इब्ने खुदामा रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी अल-उलू, उसके अंदर जो है सो इमाम इब्ने खुदामा रहमतुल्लाह अलैह भी जो है सो अल्लाह के रसूल की हदीस को लेकर आए। अल्लाह के रसूल कह रहे अल्लाह अर्श के ऊपर है, कि अल्लाह के रसूल को नहीं मालूम कि अर्श बनाने से पहले अल्लाह कहाँ था और अल्लाह उसके बाद में अर्श के ऊपर आ गया। ये यानी कि अल्लाह के रसूल पर एतराज आए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जितने एतराज़ात करें ना, ये अल्लाह के रसूल पर आ रहे हैं। हमारा अकीदा तो वो है जो अल्लाह के रसूल से साबित हो रहा। हम अल्लाह के रसूल से दलील दे रहे, सहाबी से दलील दे रहे, इजमा से दलील दे रहा ना, तो ये अपने अकीदे पे कोई दलील नहीं ला रहे और मंतिक ला रहे हैं। यानी मंतिक लगा के नबी का, सहाबा का, ताबई का, तबे ताबई का, इम्मा का अकीदे को रद्द करे। देखा आप लोगों ने? यानी हम दलील दे रहे हैं और ये जो है मंतिक दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। चले भाभी साहब देखें। अच्छा एक दलील सुने, एक दलील, एक मिनट, एक दलील, 10 सेकंड, 10 सेकंड, अरे 10 सेकंड मेरी बात सुनो, बीच में नहीं बोलूंगा, 10 सेकंड एक बात सुनो, अरे 10 सेकंड एक बात सुनो, एक दलील सामईन, एक दलील माजरत के साथ एक दलील, फतावा रिजविया जिल्द नंबर 29, फतावा रिजविया। अरे सुनो, ये इजमा को, ये जो हम इजमा करें ना, एक मिनट रुको तो सही, 10 सेकंड रुको, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा, एक 10 सेकंड रुको, 10 सेकंड हो जाए। अरे 10 सेकंड रुको, एक 10 सेकंड रुको, खाली 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड, इसके बाद नहीं बोलूंगा। तो हम जो इजमा की बात कर रहे हैं ना सामईन, मैंने अल-उलू के अंदर इजमा है, जो है अल-जामी बल्कि किताब, उसके अंदर भी इजमा है। इसी इजमा को अहमद रजा साहब ने अपनी किताब फतावा रिज़विया जिल्द नंबर 29 उसके सफा नंबर 157 या 155 के अंदर नकल किया है। इसहाक बिन राहवे रहमतुल्लाह अलैह का इजमा, इसहाक बिन राहवे रहमतुल्लाह अलैह इजमा नकल करते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात का इजमा है कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर मुस्तवी है, अर्श के ऊपर है और इल्म के एतबार से हमारे साथ है। ये इजमा आप जाके देख ले। मैं अगर बैक जा रहा हूँ तो मुझे जो है सो दलील शो नहीं कर पा रहा हूँ, वरना दलील शो कर देता, क्योंकि मैं दूसरे नंबर से आ रहा हूँ, तो आप मुझे दूसरे नंबर से इसमें नहीं ले रहे, क्योंकि सीट ज्यादा होगी बोल के बता रहा हूँ, ठीक है? वरना अभी ये शो कर देता है यहाँ पर, दूसरे मोबाइल में लेके आके कैमरा पीछे का ऑन करके बता देता, या फिर आप मुझे अभी भी कह रहा हूँ कि किसी को निकालो, मैं दूसरे नंबर से आऊंगा और ये कैमरा ऑन करके जो है सो आपको ओरिजिनल किताब के साथ जो है स्कैन पेज बताऊंगा,
तैयार है तो दोनों तीनों को निकालो, मैं दूसरे नंबर से आ रहा हूँ, अभी वहीं पर आपको पढ़ के भी बताऊंगा और आपको भी पढ़ने लगाऊंगा, जरा पढ़ के अपनी इस मनगढ़ंत और बातिल अकीदे से तौबा कर लेना। तैयार है तो बोलो, मैं अभी दूसरे नंबर से आ रहा हूँ। चलो अब आप बताओ। 10 सेकंड ले चले और ले लिए चले। देखिए ये साहब ये कह रहे हैं कि इस पर इजमा है कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर मुस्तवी है। अरे जनाब, इस पर कौन कलाम कर रहा है? ये तो कुरान पाक में है कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर मुस्तवी है। जो आप कह रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर मौजूद है, और इससे आप जो मेरे सवाल का जवाब देने से इनकार कर रहे हैं ना, हमने जो ये पूछा था कि क्या जब से अल्लाह ताला है तब से अर्श भी मौजूद है, इस सवाल का जवाब न देना और ये कहना कि अल्लाह ताला अर्श पर मौजूद है, इसका मतलब बिल्कुल वो आयत करीमा नहीं है जिससे आप समझ रहे हैं। क्योंकि अगर आपका अकीदा सिर्फ ऐसा होता तो आप डायरेक्ट कहते नहीं अल्लाह तबारक व तआला पहले है, अर्श बाद में हुआ है। उस वक्त अल्लाह, जिस वक्त अल्लाह ताला था उस वक्त अर्श था ही नहीं, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर जो है बैठा नहीं था, मौजूद नहीं था। आप डायरेक्ट ये कहते, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह तबारक को, इसका कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। इससे साफ साबित हो रहा है कि आपका यकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर मौजूद है, वहां पर बैठा हुआ है, ये साबित हो रहा है। बाकी अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है, ये तो कुरान पाक में है। इसका इनकार करने वाला काफिर है, बिल्कुल काफिर है, हम भी उसको काफिर मानते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान के मुताबिक अर्श पर मुस्तवी है, ये हम भी कहेंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि अल्लाह ताला अर्श पर बैठा है, अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर मौजूद है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला मौजूद तो है, लेकिन वो जगह से पाक है। हम ये नहीं कहेंगे किसी जगह में है या अल्लाह ताला हर जगह है। बाद उलमा ने इसको भी कुफ्र कहा कि अगर कोई कहे कि अल्लाह ताला हर जगह है तो वो काफिर है। लेकिन इसकी ताबीर चूंकि ये की जा सकती है कि अल्लाह तबारक व तआला का इल्म, उसकी कुदरत हर जगह, इसलिए उसकी तकफीर नहीं की जाएगी। तो आप इसका जवाब बिल्कुल नहीं देते, इधर उधर की बोंकियां मार रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं हवाला भेज देता, ये भेज देता, वो भेज देता। जनाब, आप जितना उछल कूद कर रहे हैं हवालों पर, आप इस पर पेश कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर मुस्तवी है, और इसका कौन इनकार कर रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर मुस्तवी नहीं है? हम इसका इनकार कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जगह से पाक है, इसका इनकार नहीं कर रहे। आप हमको जरा ये बताएं, सिर्फ इतना आप वाज़ेह कर दें कि अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है, इससे आपकी मुराद क्या है? क्या अल्लाह तबारक व तआला जगह में है, जगह पर है, या जगह में नहीं है? अगर आप अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है, इसके साथ साथ ये कह देते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला किसी जगह नहीं है, समझे, तो फिर हमारा अकीदा साबित। और अगर आप ये कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर मुस्तवी होने के साथ साथ जगह में है, तो आप इसका हवाला दिखाएं जरा। आप जो भी हवाला, जो भी इजमा नकल कर रहे हैं ना, वो सब इस पर हवाला पेश कर सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर मुस्तवी है, और हम इसका इनकार करते ही नहीं। भाई हम भी मानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर मुस्तवी है, हम तो इसका इनकार करते हैं कि अल्लाह ताला जगह से पाक है, जगह में नहीं है। अब आपको इस पर हवाला दिखाना होगा कि अल्लाह तबारक व तआला जगह में है या जगह पर मौजूद है। ये आपको एक हवाला अगर दिखा दें तो मैं अपने हाथ को कटा दूंगा। आप अगर एक हवाला दिखा दें तो अपने सर को कटा दूंगा। सुने, अगर मोतबर, सुने पहले, अहले सुन्नत के उलमा में से या सहाबे किराम ताबीईन में से किसी एक का हवाला इस पर दिखा दे कि अल्लाह तबारक व तआला जगह में है या जगह पर बैठा है या जगह में मौजूद है, तो मैं अपना हाथ कटवा दूंगा। आपको इस पर हवाला नहीं देना है कि अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी। भाई ये तो हम भी मानते हैं कि अल्लाह ताला मुस्तवी है। आपको ये दिखाना है कि अल्लाह ताला जगह में है। हमारा दावा यह है कि अल्लाह ताला जगह से पाक है, समझे। आपका दावा है कि अल्लाह ताला जगह में है। अच्छा ये बताओ, आपसे एक सवाल करता हूँ, आपको ये बताना है कि अल्लाह तबारक व तआला जगह में है या जगह से पाक है, इसका जवाब आपको देना है। और अगर आप ये कहते हैं कि अल्लाह ताला जगह से पाक नहीं है, तो इस पर आपको हवाला दिखाना होगा कि अल्लाह ताला जगह में है। चले बोले। पहले क्या करो, किसी को वो हार्ट स्पेस से हटाइए और मैं दूसरे नंबर से आ रहा हूँ, मुझे वहां पर ऐड करिए, क्योंकि यहाँ पर जो स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन नहीं आ रहा मोबाइल है। मेरे ख्याल से सिर्फ आप ही जुड़े हुए हैं, बाकी मैं किसी को नहीं जानता कौन जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ से, मैं दूसरे मोबाइल से जब आ रहा हूँ तो मैं आ नहीं पा रहा हूँ, वो बता रहा है कि भाई सीट फुल हो चुके हैं इसके अंदर। तो अब इसमें और मैं आपको एक मिनट, मैं आपको बैक कैमरा ऑन करके दिखा देता हूँ। तो ये देखो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, तो इसमें क्या बता रहा है ये देखिए क्या बता रहा है, ये देखो सीट फुल हो चुकी है बल्कि बता रहा है। नहीं तो इस हमें तो आप ही जुड़े हुए दिखा रहे हैं, बाकी कोई दिख नहीं रहा है कि और कोई भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, देख लो, ये देख लीजिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पर बकायदा, क्या लिखा हुआ है देख लीजिए आप। हाँ तो इसमें क्या है ना कि कोई लोग जुड़ सकते हैं, नंबर मैक्सिमम जो नंबर है वो मैक्सिमम नंबर फुल हो गए बल्कि बता रहा, वरना इसके अंदर स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन नहीं है। वरना स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन होता तो मैं आपको अभी 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 कह रहा हूँ ना, अभी मैं आपके इस अकीदे से तौबा करवा देता, आपको जो आपने अकीदा बनाया है, ये अहले सुन्नत का अकीदा नहीं है। देखिए एक मिनट, एक मिनट, अरे यार अगर आपका एक मिनट सामीन, अगर इनका ये अकीदा अहले सुन्नत का होता ना तो ये कुरान क्यों नहीं पेश करे अपने अकीदे पर, हदीस रसूल क्यों नहीं पेश करे अपने अकीदे पर, ये अपने अकीदे पर सहाबा को क्यों पेश नहीं करे। जब से खाली मंतिक 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 मंतिक, यानी कि आप मंतिक लगा के अल्लाह को साबित करेंगे, अपनी फलसफा लगा के अल्लाह को साबित करेंगे। कोई कुरान की आयत, एक आयत तो पेश कर देते, इतनी देर हो चुकी एक आयत,
इससे साफ साबित हो रहा कि भैया ना ये कुरान की हिदायत को टच कर रहे हैं, ना एक हदीस को टच कर रहे हैं, न किसी सहाबी का नाम ले रहे हैं, न किसी तबईन का नाम, न किसी ताबई का नाम, न किसी इमामों का नाम। इसका मतलब ये निकला साफ वाजे करे कि भाई ये इनका अकीदा खुद बाकी और मनगढ़ंत है, वरना ये कुरान की आयतें पेश कर देते जिस तरह हम कह रहे हैं। या फिर हम कह रहे हैं ना, चलो एक मिनट, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा सामीन, एक मिनट टुकड़ो। इनका अगर ये अकीदा सच है ना, तो जितना मैं कह रहा हूँ ये कह के दिखा दे। अगर तुम्हारा अकीदा ये मनगढ़ंत नहीं है, बातिल नहीं है, बेबुनियाद नहीं है, घड़ंतु नहीं है ना तुम्हारा ये अकीदा, तो मैं जिस तरह कह रहा हूँ ना, बोल के दिखा दो मेरे साथ। क्या है कि मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने कहा अल्लाह अर्श के ऊपर है, तुम बोल के दिखा दो। अल्लाह ने कहा अल्लाह ला मकाम है, बोल के दिखाओ। दिखाओ, बोलो, अभी बोलो। अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह अर्श के ऊपर है, बोल के दिखाओ। अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह ला मकाम है, बोल के दिखाओ। सहाबा का नाम इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला, उमर रजी अल्लाह तआला, और क्या नाम है इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला, और भी दिगर सहाबा है, कह रहे हैं कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है। आप बोल के दिखाओ ये सहाबा ने कहा अल्लाह ला मकाम है। और नाम लो ताबई के, सैकड़ों ताबई है, सैकड़ों ताबई, सैकड़ों ताबई का नाम, जिसके अंदर सबसे मशहूर है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के दौर के, क्या नाम है, अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह। ये भी कह रहे हैं, इमाम अहमद बिन हंबल कह रहे हैं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, उन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द भी कह रहे हैं, इमाम अहमद बिन हंबल के शागिर्द कह रहे हैं, सहाबा के शागिर्द, ताबई के शागिर्द कह रहे हैं। आप किसी एक का नाम लो ना अपने अकीदे पर। आप बार बार ये क्यों कह रहे हो? अगर आप वो साबित नहीं कर सके तो हमारा अकीदा साबित होता, आप अगर उसकी दलील नहीं दिए तो हमारा अकीदा साबित हो जाता। ये क्या मंतिक लगा कि आप अपने अकीदे को साबित करेंगे? माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। यानी कि आपके अकीदे पर ना कोई कुरान की आयत, ना कोई हदीस, ना कोई सहाबा, यानी कि भाई मनगढ़ंत और बातिल जो अकायद होते हैं ना, उसी की कोई दलील नहीं होती है, सरे से उसकी कोई दलील मौजूद ही नहीं होती है। एक अब दूसरा जो आपने कहा, मैंने आपको इजमा पेश कर दिया था, वो इजमा जो आपको जो है फतावा रिज़विया के अंदर भी बता दिया गया। इसीलिए मैं 12 कह रहा हूँ, अगर मैं हो सकता है कंप्यूटर की वजह से अगर आता तो इसके अंदर स्क्रीन शेयर करने का उसके अंदर शायद ऑप्शन होता, मोबाइल में होने की वजह से शायद ये नहीं आ रहा। और 12 मैं कह रहा हूँ कि भाई आप एक अलग से एक स्ट्रीम कर ले, या फिर मोबाइल में आ जाए, या फिर आप हो सकता तो जो है सो आप नेक्स्ट बार, मैं तो कह रहा हूँ कि भाई मैं देखो अभी मैं बैक करते के पीछे चले जा रहा है, मैं बैक करते के पीछे चले जा रहा, मैं एग्जिट हो जा रहा हूँ बार बार इसके अंदर से। तो आप एक काम करो, कल या परसों आप क्या करो, जूम मीट कर लो या गूगल मीट कर लो, उसके अंदर स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन होता, तब मैं बता देता हूँ आपको कि भाई मेरा अकीदा ये सहाबी से, ये ताबई से, ये तबे ताबई से, यही से। अब आपने कहा कि भाई अल्लाह ताला सबसे बुलंद है, और आप मुझे बताओ कि अर्श मकान है, किसने कहा अर्श मकान है? किसी एक ने भी कहा कि अल्लाह वो अर्श मकान है? किसी ने कहा है? किसी ने नहीं कहा। ये जहमिया ने, मुअतजिला ने, इन्होंने जो है सो अपनी अकल और अपनी मंतिक लगाकर कहा कि अगर अल्लाह को अर्श पर मानेंगे तो अर्श छोटा हो जाएगा, अल्लाह अकबर है ना, वो अर्श पर नहीं हो सकता। तो उन्होंने अकल और मंतिक को लगा कि अल्लाह, अरे नहीं, अल्लाह के नबी को नहीं मालूम कि अर्श बड़ा है या अल्लाह बड़ा है? अल्लाह के रसूल ने खुद अकीदा बताया कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है, सहाबा अकीदा बता रहे अल्लाह अर्श के ऊपर है, ताबई अकीदा बता रहे अल्लाह अर्श के ऊपर है, इजमा अहले सुन्नत का कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है, अल्लाह ताला सबसे बुलंद है, और अल्लाह ताला को कोई चीज अल्लाह को इहाता ही नहीं कर सकती। दलील है सूरह तलाक की आयत पर 12, सूरह तलाक सूरह नंबर 65 की आयत नंबर 12 आखिरी के अंदर है। अल्लाह ताला कह रहा है कि जमीन और आसमान में जो कुछ है उसको अल्लाह ने अपने इल्म के साथ इहाता कर रखा है। तो अल्लाह ताला तो सबसे बुलंद है। अल्लाह ताला को कोई जगह, कोई चीज या मकान ला मकान का फलसफा आपने गढ़ा, जगह मकान का ये फलसफा आप लोगों ने गढ़ा, हमने नहीं गढ़ा। हमने तो वो बात बताई जो अल्लाह ने बताई। तो आपका अगर अकीदा सही है ना, तो मैं जिस तरह कह दिया उस तरह कह के बता दो। सिर्फ दलील तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ कह दो इस तरह कि अल्लाह ने कहा अल्लाह लामका है, अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह लामका है, किसी एक सहाबा का, ताबई का नाम लेके बता दो जिस तरह हमने बताया। अगर आपका अकीदा जाली, नकली, डुप्लीकेट नहीं है तो सही है तो बता दो फिर। चलिए बताइए। देखें, ये साहब तो मेरे मुतालिबे को पूरा नहीं करते हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, डिगे मार रहे हैं, और जो हवाले पेश कर रहे हैं सिर्फ हवाले ही, हवाई हवाले, बाकी कोई सामने लाते नहीं। मैंने इनको नंबर भी दे दिया कि भाई व्हाट्सएप पे भेज दो अगर स्क्रीन नहीं शेयर कर सकते, लेकिन बस हवाई फायर कुछ है तो नहीं सामने। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हम साफ कह रहे हैं कि अल्लाह ताला अर्श पर है। तो देखिए, हम ये कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर मुस्तवी है, और जैसे हम साफ साफ कह रहे हैं कि मुस्तवी एक होने के मिनट, साथ एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, वजाहत लेने दो, झूठ ना बोले, इसमें बिल्कुल नहीं, झूठ ना बोले, एक मिनट, वजाहत लेने दो ना, फिर वजाहत लेने दो। ये देखिए सामीन, वजाहत नहीं है, झूठ अभी इनका पकड़ा जाएगा। देखो पहले तो इन्होंने इंकारी कर दिया था। हाँ, ये ऑडियो जाएगी इंशाल्लाह। हाँ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। हाँ, बोलो। समझे, हर बार बीच में बोल देते हो। तो हम मुस्तवी अल्लाह तबारक व तआला को मानते हैं, अर्श पर अल्लाह ताला मुस्तवी है अपनी शान के मुताबिक। जैसे कुरान में आया कि अल्लाह तबारक व तआला जो है अल्लाह ताला का हाथ है, अल्लाह ताला का चेहरा। तो जैसे हम इसको अल्लाह तबारक व तआला हाथ, अल्लाह तबारक व तआला का चेहरा, इसकी तावील करते हैं, और तावील नहीं, सॉरी, हम इसको ये मानते हैं कि वो अल्लाह तबारक व तआला के शान के मुताबिक जिस तरह है वो है। आयत मुतशाबिहात में से हम उसमें तावील की गुंजाइश नहीं निकालेंगे, तावील नहीं करेंगे इससे क्या मुराद है क्या नहीं मुराद है, ठीक है। बाकी ये साहब ये कह रहे हैं कि हम जैसे कह रहे हैं कि अल्लाह ताला अर्श पर, हम कहते हैं अल्लाह ताला मुस्तवी है अर्श पर और वो जगह से पाक है। जैसे हम ये कह रहे हैं, आप साफ साफ ये कहें कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर है और जगह में है। हम साफ कह रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर मुस्तवी है, जगह से पाक है, अपनी शान के मुताबिक अर्श पर है, लेकिन वो जगह से पाक है, किसी जगह है नहीं। लेकिन आप साफ साफ ये कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर है और वो जगह से पाक नहीं है बल्कि जगह में है। और दूसरी बात आपने ये कहा कि अर्श, किसने कहा कि अर्श जगह है? हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगर अर्श जगह नहीं है तो क्या अल्लाह जो है गैरुल्लाह है, क्या अर्श गैरुल्लाह है या अल्लाह है? आपसे ये पूछेंगे। और दूसरी बात ये पूछ रहे हैं कि अर्श जो है ये वाजिबुल वजूद है
या वाजिबुल वजूद नहीं है। ये पूछेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला जब से है तब से अर्श है या नहीं है। सामईन देखिए, इस सवाल का जवाब ये वहाबी साहब जैसे देंगे फौरन ये इनका मजहब बिल्कुल बातिल होना साबित हो जाएगा। और ये जो हवाले पेश कर रहे हैं ना, इधर इधर की बोकियां मार रहे हैं, सारे हवाले ये इस पर पेश कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर मुस्तवी है। भाई वहाबी साहब, इसको हम भी मानते हैं कि अल्लाह ताला मुस्तवी है अर्श पर, लेकिन हम ये नहीं मानते कि अर्श पर मुस्तवी है तो वो जगह में है। हम ये मानते हैं मुस्तवी होने के साथ साथ वो जगह से पाक है। अल्लाह ताला कैसे मुस्तवी है कोई नहीं जानता, जगह से वो पाक है, इस बारे में हम कलाम ही नहीं करेंगे। ठीक है, वो जगह से पाक है, अपनी शान के मुताबिक अर्श पर मुस्तवी है। जिस तरह हम कहते हैं कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, जगह में नहीं है। अब अच्छा, अर्श पर हो गया आपका मौजूद टाइम। है और जगह में है। इस पर अगर आप एक हवाला पेश हो करते गया, हैं हो गया कुरान टाइम। से, हदीस से, सुने पहले, कुरान से, हदीस से, फक़हा के अक़वाल से या अक़ली दलील से एक हवाला पेश कर दें, एक दलील पेश हो कर दें गया, कि अल्लाह ताला हो अर्श गया, पर हो होने गया। के साथ जगह में है, तो हम आपको जो है एक मिनट। जो कहेंगे बात इसी लाइन पे कटाऊंगा, सर को अपने कटा के जाऊंगा। ठीक है, आप ये साबित कर दो कि अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी होने के साथ साथ जगह में है। ये साबित करो कुरान से या हदीस, एक आयत, एक फक़हा के किसी भी फकीह का एक कौल पेश कर दो, अगर मैं अपना हाथ कटा दूंगा लाइव पर। चलो जरा पेश करो। हो गया। और जो देखा कुछ किया उसको कुछ करो। ये देखिए सामईन, इनका यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड देखे, डबल स्टैंडर्ड। इनका डबल स्टैंडर्ड क्या है मालूम है यहाँ पर? इनका डबल स्टैंडर्ड ये है कि इन्होंने मान लिया ना कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर मुस्तवी है। तो जब तुम अल्लाह ताला को अर्श के ऊपर मुस्तवी मानते हो, तो तुम्हारे मानने से जगह लाजिम नहीं आ रही है। हाँ? देखो, ये कह रहे हैं कि हम कहाँ इनकार कर रहे हैं, अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है। अभी जब हम अल्लाह ताला को अर्श के ऊपर मुस्तवी बोल रहे हैं, तो तुम कहते हो कि वो जगह है, फिर तुम भी तो कह रहे हो अल्लाह अर्श के ऊपर है। तुमने भी मान लिया ना इस बात को। पहले तो इनकारी थे, पहले सामईन इनकी पहले से सुनिए ये बात इनकी पहले। जब अगर ये ऐसे ही अगर ये यूट्यूब पर अपलोड हो गई, तो इनकी मक्कारी और इनका दोगलापना या जो हम पर इल्जामात और तोहमतें लगा रहे थे, ये खुद उसी के अंदर फंस गए। पहले तो जो है इन्होंने इनकार कर दिया कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर नहीं है, इन्होंने इनकार कर दिया, और इनकी साफ वाज़ेह स्टेटमेंट मौजूद है इसके अंदर, इन्हीं के अंदर। अब ये कह रहे हैं कि जब इनको इजमा बता दिया गया, जब इनकी किताब से फतवा रिज़विया से जो है बता दिया गया, जिस नंबर 29 सफ़ा नंबर 157 या 155 या 154 के अंदर ये बात लिखी, उन्होंने इजमा नकल किया। इसहाक़ बिन रावे कहते हैं कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है, वो इल्म के एतबार से हमारे साथ है। तो बोले अरे इसका कौन इनकार कर रहा है? कैसे इनकार भी नहीं कर पाओगे। चाहे के भी इनकार नहीं कर पाओगे, क्योंकि अच्छा अल्लाह के रसूल की हदीस है। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ बारहा, मैं कंप्यूटर पे नहीं हूँ। अगर मैं कंप्यूटर पर होता या लैपटॉप पर होता तो जरूर दलील सेंड कर देता, और मैं इसको जैसे ही बैक कर रहा हूँ तो पीछे चले जा रहा हूँ। इसे बारहा कह रहा हूँ कि दूसरे मोबाइल से तो आए, या फिर कल कर लेना। आप कल टाइम निकाल के फजर के बाद कर ले, जोहर के बाद कर ले, या फिर मगरिब के बाद कर ले, या ईशा बात कर ले। कल आप गूगल मीट पर कर ले। मैं जब आपको दलील पेश कर दूंगा इंशाल्लाह, और पढ़ के भी सुनाऊंगा आपको कि आप जो बार बार, अच्छा सामईन, मैं इनको जो है सो इजमा पेश कर रहा हूँ, दलील पेश कर रहा हूँ, और ये अपने अकीदे पर देखा, इनका अकीदा इन्होंने खुद बातिल साबित कर दिया, इन्होंने खुद जो है मनगढ़ंत साबित कर दिया, इन्होंने खुद जो है इसको खड़ंतू साबित कर दिया। कैसे? मैंने इनको कहा ना कि भाई अगर तुम्हारा अकीदा ये गलत नहीं है, मनगढ़ंत नहीं है, बेबुनियाद नहीं है, तो फिर कौन अल्लाह ने कहा अल्लाह नामक है बोल के दिखाओ। कोई कुरान की आयत पेश करो, नहीं। कोई हदीस पेश करो, नहीं। पेश किया, नहीं पेश किया। इतनी देर हो गई अभी तक ना कोई कुरान की आयत आई, ना कोई हदीस आई, ना किसी सहाबी का नाम, ना किसी ताबई का नाम, ना किसी तबे ताबई का नाम, ना किसी इमाम का नाम, किसी का अभी तक इन्होंने नाम ही नहीं लिया अपने अकीदे पर। इसका मतलब साफ जाहिर हो रहा है कि भाई इनका अकीदा इन्होंने अपनी अकल की बुनियाद पर बनाया है, अपने फलसफे की बुनियाद पर बनाया है। जैसा कि जहमिया का अकीदा, मतलब ये अकीदे में तकलीद कर रहे हैं जहमिया की। इनको अहले सुन्नत का अकीदा नहीं चाहिए, बल्कि इनको अकीदा मुअतज़िला का चाहिए, इनको अकीदा जहमिया का चाहिए। जबकि जहमिया ने इनकार किया अल्लाह को अर्श पर होने से, अब ये तो मान चुके हैं। कभी अल्लाह को इनकार कर रहे हैं अर्श के ऊपर होने से, कभी जो इकरार कर रहे हैं। अब इनका क्या अकीदा है? पल में माशा पल में तोला है, कभी कहा कभी कहा। एक बात। दूसरा, भाई दलील आपको जो आपने कहा कि भाई अर्श बनाने से पहला कहा था, आपने सवाल किया ना, इस पर मैं आपको हदीस तो पेश करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह हदीस है हमारे पास, किताब और सुन्नत मौजूद है हमारे पास। हमको तकलीद की जरूरत नहीं है, जिस तरह आपको तकलीद की जरूरत है जहमिया की, हमको जरूरत नहीं है बारकल्लाह से। हमारे पास दलील मौजूद है सही बुखारी के अंदर। शायद रावी इमरान बिन हुसैन है, सहाबी है, ये अल्लाह के रसूल से पूछ रहे हैं, या सहाबी है अबू जरीन नाम है, आइना खाना रब्बुना यखलुका खलक़स समावाति वल अर्दा, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलूक की तख्लीक से पहले हमारा रब कहाँ था? तो अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो काना अर्शुहु अलल मा, कि अल्लाह ताला का अर्श पानी पर था, जब कोई चीज को अल्लाह ताला ने नहीं बनाया था। यानी कि ये अहादीस है, और ये अहादीस की जब शरह पढ़ेंगे, या फिर जब आप सही मुस्लिम की हदीस पढ़ेंगे, तो इस तरह दलील दो आप। ये हदीस है सही मुस्लिम के अंदर, और इस हदीस को जो है सो इमाम मातुरिदी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब शरह फिक़ुल अकबर के अंदर नकल किया है, और इसको जो है सो अल इबाना अन उसूल दियाना, ये अबुल हसन अशअरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। इसके अंदर इन्होंने इस हदीस को नकल किया कि हदीस है वो, कि जो मशहूर हदीस है कि एक बांदी, एक लौंडी जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते, आइन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? उसने कहा फिस समा, आसमान की तरफ। उन्होंने इशारा किया। दो अलग अलग रिवायत तैयारी, एक में है कि अल्लाह इशारा किया, एक में कहा फिस समा।
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عاتق مومنہ، یہ تو جو ہے سو مومنہ ہے، ان کو آزاد کر دو. اللہ کے نبی نے کہا. تو اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے امام ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. یعنی کہ فی السما جو کہتے ہیں عربی میں، فی السما کا معنی ہوتا ہے بلند، اور فی السما کا معنی امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فی السما کا معنی ہوتا ہے بلند. پھر اس کے بعد میں جو ہے سو امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے علی بان رسول دیانہ کے اندر کہہ رہے ہیں فی السما کا معنی ہوتا ہے اہل سنت والجماعت کے پاس بلند. یعنی کہ اللہ کی یہ حدیث واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. اس طرح سے دلیل دے اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے. دیکھیں، سب سے پہلے میں ایک بات بتا دوں، یہ میرے پاس مناظر رشیدیہ الجامعۃ الاشرفیہ سے چھپی ہے، اس کا صفحہ نمبر 93 ہے. یہاں پر لکھتے ہیں کہ والسادس اللہ یضحک ولا یرفع الصوت ولا یتکلم بکلام السفہاء عند المناظرہ لانها من صفات الجہال ووظائفهم لانهم یذکرون بها الجہل. فرماتے ہیں کہ مناظرے کے اصول میں سے، آداب میں سے ایک یہ ہے کہ مناظر جو ہے ہنسے نہ، ولا یرفع الصوت، اور نہ ہی آواز کو بلند کرے، ولا یتکلم بکلام السفہاء، اور نہ ہی بے وقوفوں کی طرح بات کرے مناظرہ کے وقت. کیوں؟ کیونکہ یہ جاہلوں کی صفات ان کے وظائف سے ہے. اچھا، یہ ہنستے کیوں ہیں مناظرہ کے وقت؟ فرماتے ہیں لأنہم یذکرون بها جہلہم، مناظرے کے وقت جو لوگ ہنستے ہیں وہ اپنے ہنسی کے ذریعے سے اور آواز کو بلند کر کے، چیخ چلا کر کے، وہ کیا کرتے ہیں؟ یذکرون بها جہلہم، اپنی جہالت کو چھپاتے ہیں. اور دوسری بات، یہ ابھی جو صاحب کہنے لگے کہ فی السما اللہ بلند ہے، اللہ بلند، بھائی اس سے تو ہمارا عقیدہ ثابت ہوا. اگر تم اس کا ترجمہ یہ کرتے فی السما اس کا معنی یہ کرتے کہ اللہ تعالیٰ جگہ میں ہے، جگہ میں ہے، تو آپ کا عقیدہ ثابت ہوتا. آپ نے کہا فی السما اس کا مفہوم ہے اللہ بلند ہے، اللہ بلند ہے، اس سے ہمارا ہی عقیدہ ثابت ہوا، تمہارا ثابت نہیں ہوا. اور جو میں نے یہ کہا تھا کہ بھائی آپ ایک آیت، ایک حدیث، فقہا کسی بھی فقیہ کا قول ثابت کر دو کہ اس نے کہا ہو کہ اللہ تعالیٰ جگہ میں ہے. میں تمہیں جو ہے اسی لائف پر بیٹھے بیٹھے اپنا دونوں ہاتھ کٹا کے، گلے کو کٹا کے جاؤں گا. ایک آیت پیش کر دو، ایک حدیث پیش کر دو جس میں لکھا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ میں ہے. اور ہم نے آپ سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تھا تب سے کیا عرش ہے؟ آپ نے اس کا کوئی جواب ہی نہیں دیا کہ تب سے عرش تھا یا نہیں تھا. اس پر آپ نے اپنی طرف سے کوئی آپ آ کر کے تھوڑی سی پڑھی اور اس پہ یہ کہا کہ اس وقت عرش پانی پر تھا. بھائی پانی اس وقت موجود تھا. بھائی خالق، آپ نے کہا کہ جس وقت کوئی مخلوق ہی نہیں تھی، تو مخلوق نہیں تھی تو پانی پر کہاں؟ پانی تو تھا اس وقت. پھر ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں آپ سے، یہ نہیں پوچھ رہے کہ پانی تھا یا نہیں تھا. ہم پوچھ رہے ہیں جب کچھ بھی نہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی صرف تھا، تو کیا اس وقت عرش موجود تھا یا نہیں موجود تھا؟ آپ اس کا جواب صرف آپ کو دینا ہے کہ اس وقت عرش موجود تھا یا نہیں موجود تھا. اور رہی بات اس کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے یا نہیں، یہ ہمیشہ اہل سنت کا عقیدہ رہا ہے. قرآن پاک میں آیت کریمہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر اپنی شان کے مطابق مستوی ہے، لیکن وہ جگہ سے پاک ہے. اس سے یہ ثابت کرنا کہ اللہ جگہ میں ہے انتہائی جہالت کی بات ہے. اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جگہ میں ہے، اس پر ایک آیت، ایک حدیث، کسی بھی فقیہ کا، کسی بھی متکلم کا ایک قول اگر آپ پیش کر دیں تو میں اپنا خدا کی قسم بتا رہا ہوں، اپنا گلا کٹا کے، اپنا ہاتھ کٹا کے جاؤں گا. صرف آپ میرا یہ مطالبہ پورا کر دیں. آپ کسی بھی فقیہ کا جو معتبر ہو سنیں، یا حدیث میں یا قرآن میں آپ کو دکھا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ میں جگہ میں موجود ہوں، یا کسی نے کہا ہو کہ اللہ تعالیٰ جگہ میں موجود ہے. یہ حوالہ پیش کر دیں، اپنا ہاتھ اور گلا کٹا دوں گا. ٹھیک ہے؟ اور آپ کو نیکسٹ کیا کرو، آپ ایک کام کریے سامعین، ہو گیا ٹائم، یہی بتانا جو ہم نے کہا. ٹائم ختم ہو گیا. سامعین ان کی چالاکی دیکھو، ان کی مکاری دیکھو. اب اگر میں ان مقلدین کو کچھ بولا تو بولے آپ اس طرح بولتے ہیں ان کو. بالکل حقیقت میں ان لوگوں اس کے قابل بھی ہے. اسی لیے تو ائمہ اور سلف نے ان کو اگر جاہل لکھا نا تو ایسے ہی نہیں لکھا، ان لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے ان کو جاہل لکھا. اور میں دلیل دیا. دلیل کس نے دی؟ فی السما سے کیا مراد؟ اہل سنت نے دلیل تو بولے کہ یہ ہمارا عقیدہ اس سے ثابت ہو رہا ہے، یعنی کہ لامکہ ثابت ہوا اس سے. فی السما کا معنی لامکہ ہے. اگر فی السما کا معنی کسی نے لامکہ کیا تو آپ جب بولتے کہ دیکھو ہماری دلیل ہے، آپ کی دلیل لامکہ ہے، کہاں ہے لامکہ؟ میں آپ کو بارہا پوچھا کہ لامکہ کہاں ہے؟ عرش کے اوپر ہے، زمینوں کے نیچے ہے، یہ کہاں ہے؟ یہ لامکہ کیسے پتا چلا؟ کس کے کہنے پہ اپنی عقیدہ بنایا؟ اس کا نام ابھی تک انہوں نے نہیں بتا دیا. سامعین میں ان کو بارہا پوچھا، اچھا وہ کتاب کھول کے رشیدیہ کی کتاب فلاں پڑھ کے بتا دی، اپنے عقیدے کی دلیل نہیں ملی آپ کو. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ نکلا کہ ان کو چاہیے، جو چاہیے ان کو عقیدہ ثابت کرنے کے لیے وہ نہیں ملا. یعنی کہ ان کا عقیدہ اہل سنت کا نہیں. اگر اہل سنت کا ان کا عقیدہ ہوتا، سلف کا ان کا عقیدہ ہوتا تو ضرور یہ قرآن پیش کرتے. جس طرح وہاں پر بولے کہ ہنسے تو جو ہے ایسا ہے، ہنسے فرا، تو وہاں سے دلیل لا کے آپ جو ہے بول نہیں آ رہا، لیکن اپنے عقیدے کو دلیل لا کے دینے نہیں آ رہا. سبحان اللہ. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے. یعنی باطل خود اپنے باطل ہونے کا ثبوت دے رہا ہے. ابھی تک سامنے اتنی دیر ہو گئی، کم سے کم 5 سے 10 مرتبہ مطالبہ کر چکا ہوں. ہر ٹن میں بول رہا ہوں کہ بھائی ایک آیت لا دو. اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہے نا تو ایک آیت لاؤ. کیوں نہیں لا رہے بھائی ایک آیت؟ ایک حدیث نہیں لا رہے. کیوں بھائی، کیوں نہیں لا رہے ایک حدیث؟ کیوں ایک صحابی کا نام؟ اچھا بارہا پوچھ رہا ہوں ان کو، بولا کہ بھائی اگر آپ کا عقیدہ نہیں ہے، غلط نہیں ہے عقیدہ، تو بولو نا اللہ نے کہا بول کے دکھاؤ. نہیں بولے. 3 مرتبہ بولا یہ بات میں ان کو کہ بھائی بول کے دکھاؤ، اس طرح بول کے، جس طرح ہم کہہ رہے ہیں نا. ہم اہل سنت اہل حدیث کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اگر ہم عرش کے اوپر مانتے تو اللہ نے کہا آپ بول کے دکھاؤ، آپ بول کے دکھاؤ.
अल्लाह ने कहा अल्लाह मकान बोल के दिखाओ, अल्लाह के नबी कह रहे अल्लाह के ऊपर, आप बोल के दिखाओ अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह मकान मादल्ला। किसी एक सहाबी का नाम लेके दिखाओ किसने कहा कि अल्लाह मकान, ये सहाबी का अकीदा था मादल्ला। हमने तो बता दिया कि भाई इमाम अबुल हसन अशअरी रहमतुल्लाह ने लिखा कि ये अकीदा मुअतज़िला का है, इमाम ज़हाबी ने लिखा कि ये अकीदा मुअतज़िला का है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने लिखा कि ये अकीदा मुअतज़िला का है, इमाम इब्न अबी शैबा ने रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि ये अकीदा मुअतज़िला का है। जबकि आपको जो है बता दिया गया। वरना मैं क्या कह रहा हूँ, बारहा कह रहा हूँ कि भाई मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं बैक कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से एग्जिट हो जा रहा हूँ, वरना इनको बता देता और यहाँ पर तौबा कर। अच्छा ये बड़ी डींगे मार के बोले कि मैं अपने हाथ कटाता हूँ, अरे गर्दन कटाता हूँ। अरे दलील नहीं दे रहे, कटा लो ना, दलील तो नहीं दे रहे, कुरान की आयत पेश नहीं करे, इस पर गर्दन कटाने नहीं आ रहा है, इस पर गर्दन कटाने नहीं आ रहा, हदीस रसूल पेश नहीं कर रहे अपने अकीदे पर, इस पर हाथ काटने नहीं आ रहा है, खाली यहाँ पर बड़े बड़े डेलगा मारने आ रहा आपको। फिर बोले तो हंसू, मैं तो क्या करूँ, बोलो आपके ऊपर रो, गाली दूं आपको? अरे बार बार मुतालबा किया जा रहा है यार, एक मर्तबा बात बोलने से समझ में आती है, इनको बार बार कहा जा रहा, हर मेरे टन में कह रहा हूँ कि भाई आपका अकीदा अगर सही तो कुरान से दलील लाओ ना, भाई हदीस से दलील लाओ ना, सहाबी से दलील लाओ, ताबई से दलील लाओ, ताबई से कोई दलील नहीं, सिर्फ मंतिक अकल, मंतिक अकल, मंतिक अकल। और जितने बातिल और मनगढ़ंत अकीदे होते हैं ना, उसकी बेस, उसकी जो बुनियाद है वो अकल और फलसफा ही होता है। आज इनके पास देख लो आप, क्या इतनी देर हो गई आप लोगों ने क्या इनसे एक आयत सुनी अपने अकीदे पर? क्या एक हदीस रसूल इन्होंने पेश किया? क्या इन्होंने कहा कि भाई अकीदा अल्लाह के रसूल ने बताया? कहा इन्होंने? नहीं, कहेंगे भी नहीं। और वल्लाही कह रहा हूं क़यामत की सुबह तक ये बात नहीं कहेंगे कि ये अल्लाह के रसूल के ये अल्फाज है। देखो अकीदे में अकीदा वाज़े होता है, उसको ना इस्तेमाल करने की जरूरत है ना इस्तेमाल करने की जरूरत है। ये अलग बात है कि अगर कोई तशरीह के अंदर वही बात मुताबिकत वाली बात बता दे तो ये अलग बात है। एक बात। दूसरी वहाबी साहब थोड़ा खत्म करें गुफ्तगू अपनी। अब जरा हम बताते हैं, देखें इन वहाबी साहब से हमने मुतालबा किया कि जनाब आपको सिर्फ इतना बताना है क्या अल्लाह तबारक व तआला जब से है तब से अर्श है या नहीं। ये वहाबी साहब तकरीबन 1.5 घंटे से भाग रहे हैं, इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि जैसे ये बताएंगे ना इनका मजहब का बुतलान बिल्कुल साबित हो जाएगा। और ये वहाबी साहब जितनी भी डींगे मार रहे हैं, इतने हवाले उतने हवाले, 2-4 नाम रट लिए हैं, और सारे हवाले इस पर ला रहे हैं कि अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है। जनाब हम ये कब कह रहे हैं कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी नहीं, हम इस हवाले का मुतालबा कर रहे हैं कि आप ये दिखाओ कि अल्लाह तबारक व तआला जगह में है, ये आपको दिखाना है। हमारा दावा है कि अल्लाह ताला जगह में नहीं है, जगह से पाक है, और इसको हम साबित कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को अगर जगह में मानेंगे तो या तो अल्लाह तबारक व तआला का हादिस होना लाजिम आएगा, या फिर जगह का वाजिबुल वजूद होना लाजिम आएगा, और फिर वो चीज उस अल्लाह ताला को मुहीत हो जाएगी। हर तरह ये कुफ्र ही कुफ्र होगा। ठीक है, तो मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि अल्लाह मुस्तवी है, इस पर नाम लेते चले जाओ, इब्ने अबी शैबा, इमाम बुखारी, तो इमाम मातुरीदी, इमाम अशरी, 2-4 नाम जो भी रट लिए हो, खैर। तो मैं इस पर नहीं पूछ रहा कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, मैं इस पर एक हवाला तुम पेश कर दो अगर, तो मैं जो तुम कहो वो करने के लिए तैयार हूँ। एक हवाला कि अल्लाह तबारक व तआला जगह में है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर सैकड़ों हवाले इस पर पेश कर सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला जगह से पाक है। लेकिन जिस तरह तुम जब से पैदा हुए आज तक यही तैयारी कर रहे हो, मैं देवबंदियों की धुलाई के लिए हाजिर हुआ था और उनके कुफ्र को साबित करने के लिए। तो जाहिर सी बात है जो बंदा जिस टॉपिक के लिए हाजिर होता है उस हवाले को सामने रखकर हाजिर होता है। बाकी अल्लाह ताला जगह से पाक है, फुक़हा के अक़वाल जो है मौजूद है, लेकिन अब उस किताब का हवाला किस पेज पे है, क्या है, ये सब सामने रख करके गुफ्तगू करनी होगी। बाकी मैं अपना अकीदा साबित कर चुका। मैं आपसे एक सवाल ये कर रहा हूँ कि जनाब सहाबा ने नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम को नबी माना तो कुरान सुन करके माना, या हदीस सुन के माना, या अकल से माना? आपको ये बताना होगा कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने नबुव्वत का ऐलान किया तो क्या सहाबा ने हदीस से हुजूर अलैहिस्सलाम को नबी माना, या कुरान सुन करके हुजूर अलैहिस्सलाम को नबी माना? भाई उस वक्त तो ना कुरान नाजिल हुआ था, ना हदीस थी, तो हुजूर अलैहिस्सलाम को जो नबी माना गया, हुजूर अलैहिस्सलाम के नबी होने का जो अकीदा रखा गया, ये अकल की बुनियाद पर यह अकीदा बनाया गया, या कुरान और हदीस से अकीदा साबित है? इसको भी आपको बताना पड़ेगा, समझे। और दूसरी बात ये जो आपका आप टाइम टीके खत्म मार हो रहे गया। हैं इधर उधर कि ये है वो हवाला है, ये इजमा है, कोई इजमा, टाइम इस पर टाइम टीके खत्म मारने बंद करें बेवकूफ। टाइम अपने जो टाइम है खत्म देवबंदियों अपने गैर मुक़ल्लिद वहाबियों को बेवकूफ बनाना बंद टाइम करें। खत्म और जनाब सुनिए वहाबी साहब, आप टाइम ऊपर खत्म हो हवाला गया। ये अल्लाह तबारक व तआला और जगह देखो में है, जितना सवाल टाइम किया खत्म उसका सबका जवाब। टाइम टाइम चलिए खत्म। सामाइन इनका झूठ देखो अभी पकड़ा गया। इन्होंने क्या कहा अभी देखा आप लोगों ने कहा कि मैंने अपने अकीदे को साबित कर दिया। जरा दलील बोलो भाई, कौन से आयत से साबित किया, कौन सी हदीस से साबित किया, जरा बोलो। इतना बड़ा झूठ बोला देखो इन्होंने, मैंने अपने अकीदे को साबित किया। जरा बोलो किस आयत से साबित किया भाई, बोलो आयत बोलो, किस आयत? देखो अब हंसू ने तो क्या बोलूं इनको, बोलो। आयत पढ़ी इन्होंने? कोई आयत नहीं पढ़ी। कोई हदीस पढ़ी इन्होंने? नहीं पढ़ी। कोई किसी सहाबी का नाम लिया इन्होंने? किसी सहाबी का नाम नहीं। किसी ताबई का नाम लिया? नहीं। किसी तबे ताबई का नाम लिया? नहीं। किसी इमाम का नाम लिया? नहीं। और ये झूठ बोल दिया यहाँ पर बैठ के लाइव कि मैंने अपनी अकीदे को साबित किया। आप बिल्कुल मंतिक लगा के करे होंगे, आप फलसफा लगा के करे होंगे। आप जितने लोगों जो बातिल मनगढ़ंत जो बातिल अकीदे हैं, गढ़ंतु जो अकीदे हैं, वो अकल और फलसफे की बुनियाद पर ही साबित होते हैं। इस पर कोई कुरान की दलील, कोई हदीस ऐसा कुछ है ही नहीं। इतनी देर होने के बाद में फिर ये झूठ बोल रहे हैं। मैं इनको मेरा टाइम रुका के बोलो, एक आयत बोलो, किस आयत से अपने अकीदे को साबित किया, पढ़ के झूठ बोल रहे हैं मैंने अकीदे को साबित किया। अकीदा कैसे साबित होता है? कुरान और हदीस से साबित होता है, या मंतिक फलसफा और अकल से साबित होता है? अच्छा ये बारह कह रहे कि भाई हमको, अगर हम ये अकीदा करते माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कि अल्लाह ताला अर्श जगह में है, अगर ऐसा हम बोलते माज़अल्लाह, तो आप हमको बोलते कि भाई आप जगह कैद लगाए, ये कैद के साथ बताओ। हम तो जगह मकान ला मकान का फलसफा हमने गढ़ा ही नहीं। हमने तो वो बात बता दी जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, अल्लाह के ऊपर है।
हमने वही बात बता दी। हमको सहाबा ने वो जो अकीदा सिखाया कि अल्लाह अर्श के ऊपर, हमने वही बात बताई। साहब ताबई तबे ताबई अइम्मा अहले सुन्नत और इजमा अहले सुन्नत ने जो हमको तालीम दी, हमने वही बताया। ये जगह मका ला मकान का फलसफा ये आपने गढ़ लिया अकल की बुनियाद पर कि अल्लाह ला मका है। कहाँ है भाई, कहाँ है वो ला मका? अर्श, मुझे पूछो अर्श कहाँ है, मैं जवाब दूंगा। अल्लाह के रसूल ने बताया अर्श कहाँ है, ला मका कहाँ है भाई? किसने तालीम दी आपको? लामका है कहाँ? है आसमानों के ऊपर है, जमीनों के नीचे है, या मशरिक की तरफ है, या मगरिब की तरफ है, कि शुमाल की तरफ है, कि जुनूब की तरफ है? कैसे पता चला आपको कि मशरिक है, ये लामका है? माज़अल्लाह। और ये कितना बैठ के झूठ बोल रहे हैं कि भाई जो है ये अल्लाह को माज़अल्लाह अपने अकीदे को साबित करेगा दलील से। कहाँ दलील दी भाई? कोई दलील नहीं दी इन्होंने, मंतिक से अल्लाह ये अपने अकीदे को साबित करे। अच्छा, ये बारहा देखो 2 मरतबा ये बात कह चुके अभी। क्या कहा इन्होंने? कहा कि भाई हम अल्लाह को अर्श के ऊपर मानते। पहले तो आपके पहले जो शुरू में हमारी गुफ्तगू हुई उसमें तो आपने सरे से इनकार कर दिया ना भाई, सरे से आपने इनकार कर दिया। माज़अल्लाह, हम ये नहीं मानते। और हमने पहले ही बता दिया कि हमारा साफ और शफाफ रोज़े रोशन की तरह यह अकीदा है कि अल्लाह ताला की ज़ात 7 आसमानों के ऊपर अर्श के ऊपर है। ना हम कोई तावील करेंगे, ना हम कोई कैफियत बयान करेंगे। ना हम ये नहीं बोलेंगे कि माज़अल्लाह अल्लाह ताला बैठा हुआ है, ठहरा हुआ है, लेटा हुआ है। अल्लाह ताला किस कैफियत में? ना अल्लाह ताला अर्श का मोहताज है, अल्लाह ताला अर्श से भी बुलंद है। हमारा यकीन नहीं है कि अल्लाह ताला माज़अल्लाह अर्श के ऊपर बैठा हुआ है, सुम्मा माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ना हम ये बोले कि अल्लाह ताला जगह में, अर्श जगह में, माज़अल्लाह। ये पाबंदी आपके ऊपर आयद आती है क्योंकि आपने अकल को, फलसफे को बुनियाद बनाकर अकीदा बनाया अब तक कि आपके पास कोई दलील मौजूद नहीं है। हमारे पास दलील मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह, इजमा अहले सुन्नत हमारे पास मौजूद है। हमको तो कोई जरूरत ही नहीं, हमको तो कोई परेशानी या फिर हम पर कोई सवाल आएगा ही नहीं क्योंकि हमारे पास तो सलफ का फहम वाज़ेह मौजूद है। आपके पास एक भी दलील नहीं है तो आपने मंतिक और अकल को बुनियाद बनाया है। बार बार अकल और मंतिक को बुनियाद बना रहे हो आप बार बार। अरे वहाबी साहब देखें, अव्वलन तो ये वहाबी साहब अब खुदा की कसम जाहिल मालूम हो रहे हैं, क्योंकि हमने ये कहा जब कि हमने ये साबित कर दिया तो ये कह रहे हैं कि आपने कोई दलील ही नहीं दी, क्योंकि ये दलील सिर्फ कुरान और हदीस को समझ रहे हैं लेकिन दलील की तारीफ इनको पता ही नहीं। दलील की तारीफ देखें, मेरे सामने है मुनाज़रे रशीदिया, ये मजलिस बरक़ात से छपी है, इसका सफ़ा नंबर 36 है। ये दलील की तारीफ करते हुए लिखते हैं, अल्लामा शरीफ जुरजानी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि वह दलील हुवल मुरक्कब मिन क़दियतैन लित्तअद्दी इला मजहूल नज़रिय्य, कि दलील कहते हैं जो 2 कज़ियों से मुरक्कब हो मजहूल नज़री तक पहुंचने के लिए, इसको दलील कहते हैं। अब इन साहब को दलील की तारीफ भी पता नहीं, हमने दलील साबित कर दिया, अकली दलील से कज़िये को हमने मुरक्कब करके साबित कर दिया कि अल्लाह तबारक व तआला जगह से पाक है। ये साहब कह रहे हैं कि हम जाहिल हैं, हमको दलील की तारीफ ही नहीं। और दूसरी बात ये कह रहे हो आप कि हमने ये कहा था कि अल्लाह ताला अर्श पर है, अब पहले इनकार किया था, अब कह रहा हूं अल्लाह ताला अर्श पर। हमने कब कहा कि अल्लाह ताला अर्श पर है? हमने तो कुरान की आयत की इत्तिबा करते हुए हमने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर मुस्तवी है, यानी कि अर्श पर है, जैसे आप कह रहे हो। क्योंकि अर्श पर है से मुराद आप ये कह रहे हो कि अल्लाह ताला जगह से पाक नहीं है, और अर्श पर मुस्तवी है, इसके साथ हम ये मतलब निकालते हैं कि अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक अर्श पर मुस्तवी है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जगह से पाक है। जनाब, मैं आपसे जब आपने ये कह दिया, अब आप ये कह रहे हैं मैं ये नहीं मानता अल्लाह ताला अर्श पर खड़ा है, बैठा है, क्या नहीं है। इतने बड़े आप क्या बताएं, अकल नाम की चीज है ही नहीं लगता है। जब हमने ये कहा कि अल्लाह तबारक व तआला जगह से पाक है, आपने उसकी नकीस को माना, यानी जगह से पाक नहीं है। जब हमने कहा अल्लाह ताला जगह से पाक है, आपने उसकी नकीस को साबित किया, यानी जगह से पाक नहीं है। तो जब जगह से पाक नहीं है तो जाहिर सी बात है अल्लाह ताला जगह में है, और जब जगह में है तो जरूरी है वो किसी ना किसी सूरत में होगा। भाई कोई चीज अगर यानी जगह किसी चीज को इहाता कर ले तो फिर उसकी कोई हैयत और कैफियत जरूर बन जाएगी। तो जब आपने इसकी नकीस को साबित कर दिया, हमने क्या कहा था, दावा यह था कि अल्लाह जगह से पाक है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको दलील से साबित किया। अब ये साहब दलील की तारीफ इनको नहीं आती तो क्या कहा जाए? दलील की तारीफ क्या है? चूंकि मुनाज़रे की किताब कभी पढ़े नहीं होंगे, तो जनाब आपको ये नहीं दिखा, हमने ये दावा नहीं किया कि अल्लाह ताला अर्श पर है और जगह से पाक नहीं है। हमारा दावा हमने ये माना है कि ये नहीं है, जगह से पाक है और अर्श पर मुस्तवी है। अब एक आयत अगर आप इस पे दिखा दें कि अल्लाह ताला जगह में है, एक आयत, अब किसी भी फकीह का कौल अगर आप इस पर दिखा दें कि अल्लाह ताला जगह में है, तो जो है वो सब कहते हैं हमारे लिए। अच्छा सामणी, नहीं अभी समझ में आया। अभी जो फिर से अगेन जो झूठ बोला ना, अपने झूठ का पर्दा अभी फाश करूंगा मैं। अब इन्होंने क्या कहा, दलील से हमने साबित किया। किस दलील से? अकल दलील से। यानी ये खुद मान चुके हैं कि इनका अकीदे की न कुरान में दलील है, न हदीस में दलील है, न सहाबा से दलील है, न ताबई से, न तबे ताबई से, न आइम्मा से। माशाअल्लाह, इन्होंने खुद इकरार कर दिया कि भाई मेरे पास कुरान हदीस नहीं है, मेरे पास अकल और मंतिक है। तो अब देखो इनकी जो अकल और मंतिक पे इनका जो अकीदा घड़ गया ना, अभी इस अकीदे का रद्द हो रहा है। देखिए इनका अकीदा है कि अल्लाह कहाँ है? किसी भी मकान में नहीं है। ये जुमले किसके थे अहले सुन्नत में? एक नाम इन्होंने बताया, एक नाम भी इन्होंने बताया। मैं उल्टा जो है सो इमाम अबुल हसन अशअरी रहमतुल्लाह ने, और घड़ो मंतिक लगाओ अल्लाह के मामले में, दीन के मामले में, शरीयत के मामले में जहां मंतिक लगाना है वहां नहीं लगाएंगे, जहां मंतिक नहीं लगाना है वहां मंतिक लगाएंगे। और तुमसे पहले मंतिक लगाया जहमिया ने,
इमाम अबुल हसन अशारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मकालत इस्लामीयीन उसका सफा नंबर 170 के अंदर कह रहे हैं कि बाज जहमिया का बाज जहमिया का और बाज मुअतजिला का ये अकीदा था कि वो अल्लाह को लामकान मानते थे, किसी भी मकान में नहीं मानते थे। तो आपका अकल और फलसफा तो क्या तेल लेने के लिए? इधर सुने जरा, जब तक आप मेरे पर्सनल पर हवाला नहीं भेजेंगे आपको ये अधिकार हासिल ही नहीं है कि आप किसी हवाले तो का नाम लें। आपको क्या अधिकार है? जब तक आप कुरान और हदीस का नाम नहीं लेंगे तब तक अपना ये अकीदे से तौबा नहीं करना। फिर आप तौबा करेंगे भाई इसको? जब तक आप कुरान और हदीस का नाम नहीं लेंगे अपने अकीदे को साबित करने के लिए, तो सुनो फिर एक काम सुनो ना। ठीक है एक काम, अरे तो सुनो तो सही, हवाला इस पर पेश करना सुनो तो सही, सुनो तो सही। साबित किया। अरे सुनो मैं क्या कह जगह से पाक है, तुमने उसको नकीस को साबित किया तो उसकी नकीस से साबित हो रहा है कि अल्लाह ताला जगह से पाक नहीं है, यानी जगह में है। इस पर हवाला पेश करो, एक हवाला अगर पेश कर दिया। अरे आपको इतनी देर हो गई अपने अकीदे पर कुरान की आयत साबित नहीं, कुरान से आपका अकीदा साबित नहीं, हदीस से आपका अकीदा साबित नहीं, तो मैं भी आपको ये कहता, आप उल्टा मुझे ये कहते हैं कि भाई आप जब तक ये बात नहीं बोलोगे तब तक आप कुरान और सुन्नत का सहारा नहीं लोगे, सनद का सहारा नहीं लोगे, तब तक आप ये नहीं बोलोगे कि मैंने अकीदे को साबित किया। ना आप कुरान का सहारा ले रहे, ना हदीस का सहारा, ना ताबई का, ना तबे ताबई का, ना इम्मा का, और आप बोल रहे कि मैंने अकीदे को साबित किया अकल से। और यही अकल का रद्द तो जो है सो कर दिया गया ऑलरेडी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। इसलिए मैं क्या बोला, आपको पहले ही बता दिया, आपको पहले ही बताया कि एक्सट्रीम को खत्म कर दो, मुझे इजाजत दो जाने की, कल कर लो, आप जूम मीट पर आ जाओ, गूगल मीट पर आ जाओ, या बता रहा हूँ ना मैं आपको, या फिर क्या काम करो। फिर बोला ना, या तो मैं बोला कि आपको अभी बताया सामने, अभी मैं इनको बताया कि मैं दूसरे मोबाइल से आ रहा हूँ लेकिन उसे आ नहीं पा रहा हूँ, वरना वहां से ही मैं इनकी जो है सो दलील शो कर देता और अरबी मतन पढ़ देता और इनको भी बोलता कि भाई इसको पढ़ दो, जरा तर्जुमा कर दो, ताकि जो है इनको रियलाइज हो जाए कि ये जहमिया की तकलीद में इतना ज्यादा अंधे हो गए कि अहले सुन्नत का अकीदा क्या है, जहमिया का अकीदा क्या है, मुअतजिला का अकीदा क्या है, इसमें इनको फर्क ही नजर नहीं आ रहा माज़अल्लाह। तो ये जो अकीदा ये बता रहे हैं कि भाई मैंने अकल से साबित किया। अरे भाई जिसको तुमने अकल से साबित किया, इमाम अबुल हसन अशारी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे कि तो मुअतजिला का अकीदा है, फिर अहले सुन्नत में कौन है, जरा नाम बताओ, किसके कहने पे आपने अकीदा बनाया, किसके कहने पे है, कौन वो? अब मैं कह रहा हूँ कि भाई अल्लाह है, मैं कह रहा हूँ मेरे अकीदे में अल्लाह के रसूल है, आप नाम लो ना, फिर किसी का एक नाम नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब अहले सुन्नत में ये अकीदा नहीं है, सीधी बात है, साफ बात है। इमाम बुखारी भी कह रहे हैं कि भाई अकीदा अहले सुन्नत का नहीं है, इमाम ज़हाबी कह रहे हैं अकीदा अहले सुन्नत का नहीं है, फिर यहाँ इमाम इब्न अबी शैबा रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं अकीदा अहले सुन्नत का नहीं है। आप कह रहे हैं कि भाई अहले सुन्नत किसके कहते हैं, कैसे अकल लगा के है? भाभी साहब सुने, देखें ये साहब अकली दलील को मानते ही नहीं है, इतने हठधर्म है, जबकि नबी की नबूवत को ही अकल से माना जाता है। कुरान तो बाद में नाज़िल हुई और हदीस तो बाद में आई, नबी की नबूवत को ही अकल से माना गया है। हम भैया पूछते हैं आपसे कि सहाबा ने जो नबी को नबी माना, हुजूर इस्लाम को, क्या कुरान की आयत को सुनकर नबी माना या हदीस सुनकर के नबी माना? हुजूर को नबी मानने का अकीदा सहाबा ने जो रखा था, या अकल से रखा था या कुरान और हदीस से रखा था? मर जाएंगे लेकिन ये कभी नहीं जवाब दो, अभी दे रहा हूँ जवाब, अभी दे रहा हूँ। खामोश रहो, बीच में हरगिज़ नहीं बोलना, समझे? मैं बीच में नहीं बोलता। दूसरी बात, ये साहब जो भी इधर उधर की गोंगियां मार रहे हैं, हमने कहा भाई अगर स्क्रीन नहीं शेयर कर पा रहे हो तो हमारे व्हाट्सएप पे जरा भेज दो, लेकिन ये व्हाट्सएप पे भी भेजने से कासिर है, क्योंकि ये जानते हैं कि भी हवाला भेजेंगे उसमें ये बात है ही नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला जगह में है। भाई आपका जो आपने नबीस को साबित किया, हमने ये कहा था कि अल्लाह ताला जगह में नहीं है, जगह से पाक है, आपने इसका इनकार किया तो इसकी नबी साबित हुई, यानी अल्लाह तबारक व तआला जगह में है, जगह से पाक नहीं है। इस पर अगर क़यामत तक आप एक दलील, अकली दलील या कुरान की दलील हो या हदीस की दलील हो या फकीह का कौल हो, आप एक भी पेश कर दें, अकली दलील या कुरान हदीस कुछ भी पेश कर दें, मैं जो चोर की सजा होती है वो लाइव कबूल करने के लिए तैयार हूँ। पूरी वहाबियत मर जाएगी लेकिन कभी एक आयत इस पर नहीं पेश कर सकती कि अल्लाह तबारक व तआला जगह में है या जगह से पाक नहीं है, इस पर कभी नहीं पेश कर सकती पूरी वहाबियत मिल करके। और जो ये आप जो है, आपको पता ही नहीं है कि अकली दलील को माना जाता है या नहीं मानी जाती है दलील कभी। अबे अकल ही से तो माना गया है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मोजज़ा देखकर फिर अकल से एक्सेप्ट किया गया कि ये नबी है। इसी तरह तो कहा ने एक मसला बयान किया कि जो बंदा जंगल में हो, कहीं भी उस तक पैगाम, मतलब कभी उस तक पैगाम ही ना पहुंचा हो, फिर उस पर भी अकल के जरिए सोच करके ईमान लाना फर्ज है कि अल्लाह तबारक व तआला खुदा एक है, खुदा की वहदानियत पर ईमान लाना फर्ज है। अब देखें, मैं इस साहब से 3-4 मुतालबे किया था, जनाब ने कोई जवाब नहीं दिया। देखें मैं फिर से इसको समझा देता हूँ सामईन, देखें अल्लाह तबारक व तआला है वाजिबुल वजूद, अल्लाह तबारक व तआला हमेशा से, अर्श को बाद में बनाया गया। अब अगर अल्लाह तबारक व तआला को अर्श पर मौजूद मान लिया जाए, यानी अल्लाह ताला की जगह अर्श को मान लिया जाए, तो लाजिम आएगा कि जब से अल्लाह तबारक व तआला है अर्श ही पर है, या तो फिर ये लाजिम आएगा कि पहले किसी और जगह था बाद में अर्श पर आ गया था, और ये दोनों बातिल है, दोनों तरह इसमें जो है कुफ्र साबित होता है, क्योंकि फिर अल्लाह ताला के लिए आना जाना माना जाएगा, ये सब हादिस चीजें, हरकत जो है हादिस, आना जाना, ये सब हादिस। टाइम खत्म हो गया। बाकी अगर ये कहते हैं कि हाँ जब से अल्लाह ताला तब से अर्श है, तो मानना पड़ेगा कि अर्श वाजिबुल वजूद है। इस तरह से हमने इन साहब से कहा कि अकली दलील को मानते हो कि नहीं मानते हो, कोई जवाब नहीं दिया। हमने इनसे ये सवाल किया कि जैसे शिया के, नहीं सुने पहले, हमने इनसे ये सवाल किया कि जैसे शिया के खुदा, शिया भी अपना खुदा अल्लाह ताला को, तुम क्यों नहीं मानते?
अब ये जहमिया मुतजिला रट के रट एकदम रट पे रट लगाए बैठे हैं, हम कुछ नहीं कहते, लेकिन जब हम इनसे कहते हैं कि क्या जो शिया का अकीदा है टाइम वही खत्म हमारा हो है, गया, तो ये साहब क्या क्या करने लगते हैं। तो देखें सामीन, पहला टर्न भी टाइम मुद्दई खत्म, का होता है। सुने पहले, पहला टाइम टर्न खत्म भी हो गया। मुद्दई का होता है। सुनो यार पहले, पहला फिर क्या टर्न सुनूं? भी टाइम मुद्दई खत्म का होने के होता बाद है, मेरे बीच में क्यों बोल रहे आखिरी हैं आप टर्न मेरे भी टर्न में? मुद्दई का होता है। सुनो पहले यार, बात सुन लो। पहला टर्न भी मुद्दई का होता है, आखिरी टर्न भी मुद्दई ही का होता है। ये हमारा टर्न है और आप जो है एक भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे। अरे एक मिनट रुको तो सही, अब भाग जाने के वाले, भाग जाएंगे अभी, भाग जाएंगे, मुझे मालूम है भाग जाएंगे। अरे रुको एक मिनट, मुझे बोलने दो ना, मुझे बोलने दो, पहले सुनो ना बात, भागने के इजाजत हो वास्ते। तो अरे सुनो यार पहले, इजाजत हो तो लाइव को कट किया जाए, क्योंकि आप जो है सिर्फ इधर उधर की बोंगियां मार रहे एक हैं। मिनट रुको, जवाब दूंगा आपको, एक मिनट रुको, जवाब दूंगा आपको। जो आपने मिसाल दी ना, अल्लाह के रसूल की मिसाल दी ना, उसका जवाब सुनो। जो अल्लाह के रसूल की मिसाल दी उसका जवाब तो सुनो। आपका टाइम हो गया, आपका टाइम खत्म हो गया ना। अभी आप भागने वाले कट करते के, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है आप कट के भागने वाले हैं, कट के भागने वाले, मुझे मालूम है, समझ में आ गया मुझे। अभी आप कट के भागने वाले, सीधी बात है, साफ बात है। अब मुझे बोलने तो दे। अरे भागना नहीं ये देखिए सामीन भागने की पूरी तैयारी कर रही है, भागने की पूरी तैयारी है इनकी। अभी देख ले इनका जो झूठ है ना, अभी जो झूठ बोला इन्होंने, वो इनके झूठ को कैसे पर्दाफाश करता हूँ। इन्होंने अल्लाह के रसूल की मिसाल दी, सहाबाए कराम ने जो है ईमान लाया ना भाई, तो वो मिसाल दी है। और जो है इन्होंने जो है किस वजह से ईमान लाया भाई, किस वजह से ईमान लाया बोल के इन्होंने मिसाल दी। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि किसी भी एक अहले सुन्नत ने, किसी भी एक सहाबा ने क्या उसका इनकार किया? अल्लाह के रसूल का इनकार नहीं किया। अगर आप कहते हो कि नहीं अकल को मंतिक को लगा के तुम ये जो अकीदा बता रहे हो ना, फिर इस अकीदे का तो रद्द किया गया, इस अकीदे का रद्द किया गया है। अगर इस अकीदे का रद्द ना किया जाता तो आपकी बात को दुरुस्त माना जाता। इस अकीदे का रद्द हो रहा है, इमाम अबुल हसन अशअरी रहमतुल्लाह अलैह रद्द कर रहे हैं, तो आपकी बात, आपकी अकल मानू या अबुल हसन अशअरी रहमतुल्लाह अलैह की बात को मानू? चलो अबुल हसन अशअरी रहमतुल्लाह अलैह की बात है, इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह भी वही बात बता रहे हैं, तो आपकी मंतिक मानू या इमाम ज़हाबी की बात मानू? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह भी वही बात बता रहे कि भाई ये अकीदा मुतज़िला का है, तो आप बता दो भाई ये मुतज़िला का अकीदा नहीं, देखो ये सहाबा का अकीदा, ये ताबई का अकीदा, ये तबे ताबई का अकीदा, ये अइम्मा का अकीदा। आपको ये नहीं मालूम कि अकीदा है किसका, बुनियाद किसने शुरू की है? कोई कुरान की आयत नहीं, कोई हदीस नहीं, किसी सहाबी का नाम नहीं। अभी तक आपने किसी एक अहले सुन्नत का नाम नहीं लिया जिसका ये अकीदा था ना। बताओ, सिर्फ बोल रहे कि मैंने साबित किया, साबित। अरे जब आप जो मंतिक लगा के अकल साबित कर रहे हो ना, उसका रद्द हुआ है ऑलरेडी। जिस चीज का रद्द हो जाए वो दलील नहीं बनती, अब वो मंतिक नहीं बनती, अब वो फलसफा नहीं चलता। अब आपको चाहिए कि भाई ये सलफ के अक़वाल आने के बाद, ये अहले सुन्नत के अक़वाल आने के बाद आपको भी चाहिए कि भाई आप इस अकीदे से तौबा करें, इस अकीदे से रुजू करें आप, क्योंकि आपने अकीदा बनाया ये अकल और फलसफे को बुनियाद बनाकर। जबकि इमाम बुखारी इसका रद्द कर रहे हैं, इमाम ज़हाबी इसका रद्द कर रहे हैं, इमाम इब्न अबी शैबा इस अकीदे का रद्द कर रहे हैं, इमाम अबुल हसन अशअरी रहमतुल्लाह अलैह इस अकीदे का रद्द कर रहे हैं। तो ये आपको नजर नहीं आ रहा है? अगर ये नजर नहीं आ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये आपका प्रॉब्लम है, क्योंकि आप तकलीद में इतना ज्यादा गुलू हो गए, इतना ज्यादा गुलू हो गए कि अहले सुन्नत के अकीदे में, जहमिया के अकीदे में, मुतज़िला के अकीदे में आपको फर्क ही नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए अभी तक कोई दलील ही पेश नहीं की आपने, उन्होंने भी कोई दलील पेश नहीं की, आप भी कोई दलील पेश नहीं कर रहे। जो ये अकीदे की बुनियाद रखने वाले वो भी दलील नहीं दिए, तो आपसे कैसे हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि दलील दे? हमको यकीन था कुछ तो भी कि भाई चलो आप बहुत माहिर शख्स है, अपने अकीदे पर कुछ तो दलील देंगे, मगर आपने तो कोई दलील नहीं दी। जब आपके बड़े लोग जो ये अकीदा खड़े वो लोग दलील नहीं दिए, तो आप कहाँ से देंगे दलील? इसका मतलब वाज़ेह है कि भाई आपके इस अकीदे की कोई दलील वाज़ेह मौजूद नहीं है। चलिए फिर ठीक है, इंशाल्लाह बात खत्म करते हैं। कल कल एक काम, अपना अपना नंबर बताओ, मैं आपको कांटेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? डींगे मारते हैं, सुने कोई डींगे नहीं। खामोश रहे। ये वहाबी साहब सिर्फ डींगे मारते हैं। मैं दावा करता हूँ कि जो मैंने अकीदा कहा है कि अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है और जगह से पाक है, इसका रद्द अगर ये दिखा दें तो ये साहब जो कहेंगे मैं अपने लिए सजा मुतय्यन करता हूँ। ये साहब सिर्फ कल आ जाओ, कल टाइम ले लो ना। फिर आपसे कह रहा हूँ क्यों नहीं बोल रहे हो? फिर कल आ जाओ, बोल के बात करूंगा, बोल के क्यों नहीं बोल रहे हो? बोलो, ये भी बात बताओ ना, आवाम को बताओ। खामोश हो जाओ, नहीं खामोश हो जाओ, बताइए। खामोश। ये साहब इतना झूठ बोलते कि इन्होंने इस अकीदा को रद्द किया, इन्होंने अकीदा को रद्द किया, इन्होंने अकीदा। हम कहते हैं जनाब हवाला भेजो, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, तुम्हारी सारी झूठाई पकड़ी जाए, आवाम के सामने आ जाए, लोगों के सामने आ जाए। लेकिन ये साहब सिर्फ नाम रट लिए फेसबुक पे वो देख करके, चूंकि ये जो गैर मुकल्लिद होते हैं ये अपना एक ग्रुप चलाते हैं, उसमें उर्दू जबान में लिख लिख के रोज पोस्ट डालते हैं, तो किसी तरह नाम वाम ये लोग रट लेते हैं, तो उसी नाम को रट करके यहाँ पर पहुंच के बीच में नहीं बोलना है। तो मैं इसे क्योंकि कहता जाना हूँ है अभी, ठीक है ना? तो एक काम करो ना सामीन, यहाँ पे इनको ये ऐलान करे कि भाई कल हम जो है लाइव बात होगी, तो ये बोले ना, क्यों नहीं बोल रहे हो? फिर डर क्यों रहे हो आप? क्यों डर रहे हो? डर क्यों रहे हो? ये बता दो, ये बोलो ना, कल हम जो है सो फिर दोबारा आएंगे और जो है जूम मीट पर गुफ्तगू होगी, वहाँ पर दलील बताई जाएगी आपको इंशाल्लाह। क्यों नहीं ये बात क्यों नहीं बोल रहे हो आप? फिर ये बोलिए ना, ये बोलो, ये बोलिए आप। कल कर लो, कल दोपहर में कर लो आप, कल दोपहर में लाइव। ठीक है, लाइव हम जब भी आएंगे तो रात ही में आएंगे 9 बजे, दोपहर में नहीं आ सकते क्योंकि हमें काफी काम है इस वक्त। ठीक है, फजर के बाद आ जाओ, फजर के बाद, नहीं रात में नहीं आ सकते, फजर के बाद आ जाओ ना। सुबह का तो नमाज को तो सब उठते हैं फजर में, और काफी टाइम भी होता है फजर से लेके। आपको रात में क्या होता है? रात में अल्लाह के नबी ने कहा जल्दी सो जाओ, सुबह फजर में जल्दी उठो, तो हदीस पर भी अमल हो जाएगा और फजर में बात भी हो जाएगी हमारी।
अगरचे कोई जरूरी काम हो, यानी रद्द बदमज़हबियत करना हो, तब भी जल्दी सो जाओ। नहीं आप कर रहे ना, अब आपको कर रहे ना, करके छोड़ दिया, अभी क्या होना? अभी आप तो देखिए, ये वहाबी साहब सिर्फ टीके मार रहे हैं, इन्होंने आपके देखिए, अकीदे ये का देखिए, रद्द किया, इन्होंने यानी कि आप यानी कि कल करेंगे, फिर एक काम करो, चलो कल करेंगे। अच्छा वही तो पूछ रहा हूँ, कल करेंगे क्योंकि बात खत्म हो गई, क्योंकि आपको दलील पे बात कर रहे हैं ना अभी। चलो अगर आप दलील पर बात कर रहे हो तो मैं रुकता था, अब दलील पर बात नहीं हो रही है ना। अभी खामोश हो बेटे, ठीक है, अभी उछलने की जरूरत नहीं, हमारी बारी में एकदम खामोश हो जाओ, ठीक है। तो ये वहाबी साहब सिर्फ उछल कूद कर रहे हैं, 2-4 फेसबुक पेज पे नाम देख के रट लिए, इनका ये इन्होंने रद्द किया, ये उन्होंने रद्द किया, उन्होंने एक हवाला ये साहब अगर इस अकीदे के रद्द में दिखा दे, जो चोर की सजा होती है मेरी सजा होती है। इनसे हमने एक मुतालबा किया कि जनाब इस पर एक हवाला दिखा दो कि अल्लाह तबारक व तआला जगह में है। मैं खुदा की कसम, रब्बे काबा की कसम, वल्लाह बिल्लाह तल्लाह बिल्लाह कहता हूं। या एक मिनट रुका दो सामने, इनको नंबर दो, 1 मिनट रुकिए, नंबर दो, 1 मिनट नंबर दो, ये 1 मिनट, अभी इनका दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। नंबर 1 मिनट नंबर दो, अभी इनको डालता हूँ, इनके व्हाट्सएप पर डालता हूँ। सुनिए सामीन, आप खुद फैसला कर लीजिए, ये पढ़ेंगे या क्या करेंगे देख लो। अभी इनकी बोलती कैसे बंद होगी? आपका नंबर बताओ, आपका नंबर बताओ। 7081 60 7081 7081 34 7887 7887। 7 चलो हाँ, अभी मैं आपको सामीन, इनको अभी मैं जो है, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, अभी आ रहा हूँ मैं, इनको व्हाट्सएप पे डाल के, ठीक है, अभी बैक करूंगा तो फिर चले जाएगा। अभी इनको व्हाट्सएप कर रहा हूँ। अरे तो व्हाट्सएप पे देखो, व्हाट्सएप। अच्छा ऐसा है, चलो भेजो, सारे हवाले एक साथ भेज दो, उसके बाद पढ़ के बताया करो। सिर्फ बोंगियां मार रहे हैं, एक भी हवाला इस पर पेश नहीं कर सकती है वहाबी साहब। अभी देखो हवाला ऐसा निकलेगा कि मारे घुटना फूटे सर। याद रखें कि ये साहब को जो हवाला दिखाना है, वो हवाला इसके रद में दिखाना है कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर मुस्तवी है, जगह से पाक है, इसके रद में दिखाना है इनको हवाला। अभी देखें हवाला कहां से कहां, मारे घुटना फूटे सर ऐसा हवाला दिखाएंगे। चले वहाबी साहब जल्दी भेजें, आ जाए टाइम पे। वहाबी साहब कहाँ चले गए आप? साहब हाँ बताएं। हाँ चलो जरा पढ़ के सुनाओ। हवाला तुम भेजो, पढ़ के सुनाएंगे। अरे व्हाट्सएप पे डाल दिया हूँ, चेक करो। दलील तुम दोगे, पढ़ के सुनाएंगे। अरे व्हाट्सएप पे चेक करो। कभी मुनाजरा किए हो क्या? हाँ हाँ एक, अच्छा ये बताओ, ये जो नंबर आया है, लिखा हुआ है सैयद जाकिर, ये नंबर आपका है क्या वहाबी साहब? हेलो वहाबी साहब, अरे वहाबी साहब कहाँ चले गए? दलील आई है? मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो सैयद जाकिर लिख करके आया है, यही आपका नंबर है? हाँ जी हाँ, यही है नंबर। जरा पढ़ो इसको, ताकि आवाम को पता चले कि भाई मैं जो दलील बता रहा था ये झूठ है क्या है, पता तो चलेगा ना। ये किताब का भी नाम पढ़ो ताकि जो है मालूम हो जाए। पढ़ो। अच्छा इतने आप मतलब हमको लगता है एक नंबर के आप जाहिल है भाई। दलील जो पेश करता है वो दलील अच्छा मैं पढ़ देता हूँ या सामने वाला सुनाता है। हाँ नहीं आप तो झूठ बोल रहे हैं ना भाई। हम आपको बताने के बाद भी आप सरे से यहाँ पर झूठ प्रचार कर रहे हो कि इन्होंने बस 3-4 नाम रट लिए वो फेसबुक पे। आप लोगों की तरह समझे हमको, मुखलिफिन की तरह समझ के रखा है हमको। समझे? क्या समझे? पानी का पानी हो जाए। हवाला हमारा रद्द। हाँ बिल्कुल सामीन, मैंने इनको जो है हवाला भेजा है महालात इस्लामीन इख्तिलाफिल मुस्लिम। ये किताब है अबुल हसन अशअरी रहमतुल्लाह अलैह की, सफा नंबर 286 है। अल-कौल फिल मकान बोलकर उन्होंने जो है सो बाब कायम किया है। वो इख्तिलाफुल मुअतज़िला लहू फी ज़ालिक वक़ाल क़ाइलून इन्नल्लाह फी कुल्ली मकान बिमाना अन्नहु मुदब्बिर फी कुल्ली मकान। उसके बाद में वक़ाल क़ाइलून अल बारी ला फी मकान। क्या बता रहे हैं? बल हुवा अला आलिमु, मतलब जैसे पहले यंज़लु अलैहि, यानी कि पहले जिस हालत में था हाँ अभी भी उसी हालत में है। वक़ाल क़ाइलून अल बारी फी कुल्ली मकान। देखिए मैंने साबित किया ना, इनका अकीदा मुअतज़िला का है। देखिए
बस पकड़े गए ना, इधर सुनिए। हाँ चलो इबारत मुकम्मल सुने, इबारत मुकम्मल पढ़े, एराब को ज़ाहिर करें। अच्छा, बिना एराब मैंने ज़ाहिर बता दिया। अभी देखा सामने ये आप फंसे गए, इनका चेहरा देखो साफ नजर आ रहा है, इनके चेहरे पे देख लो आप। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, इनका चेहरा देखो कैसे है। जैसे ही मैंने दलील डाला और पढ़ के सुनाया तो इनका चेहरे का रंग उतर गया, इनके चेहरे का रंग उतर गया। अब ये क्या करेंगे, इसके एराब पर जाएंगे। अब ये क्या करेंगे, इसका जो है सो माने पे जाएंगे, इसके मतन पे जाएंगे। अब ये ऐसे ही हीले बहाने बनाएंगे, देख लो अब आप। वहाँ भी अरे पूरा पढ़ लिया, पूरी इबारत चलो पढ़ो, आप छोड़ने पढ़ो, वाला है। फकत तुमिनूना बिबादिल किताबि व तकफुरूना बिबाद है। पढ़ो पढ़ो, आप पढ़ो, मैं हाँ पढ़ो ना, आप पढ़ो। क्या क्या छोड़ दिया, जरा पढ़ के दिखाओ। भाभी साहब पूरी इबारत एक मिनट साहब, ए भाभी पूरी इबारत साफ साफ एक मिनट, साफ साफ एक मिनट। इन्होंने क्या कहा? अरे एक मिनट रुको, इन्होंने क्या क्या कहा? मैं मुकम्मल इबारत पढ़ूं? मैंने मुकम्मल इबारत पढ़ ली, मैंने मुकम्मल इबारत पढ़ ली। अब मुकम्मल इबारत नहीं पढ़ी, क्या मुकम्मल नहीं पढ़ी वो जरा बताओ। अब क्या मुकम्मल नहीं पढ़ी वो पढ़ के बताओ यहाँ पे। मैंने क्या मुकम्मल नहीं पढ़ी वो बताओ। अरे मैंने क्या मुकम्मल नहीं पढ़ी, पहले वो झूठ तो यहाँ पर बोलो ना, वो क्या झूठ है? पहले मुकम्मल क्या इबारत नहीं पढ़ी, पहले वो तो बताओ। मो इतना बड़े झूठ दिए। मकान के बाद पढ़ो जरा। अरे मैं क्या नहीं पढ़ी, पहले ये जो झूठ बोला आपने कि मैंने मुकम्मल नहीं पढ़ी, वो क्या मुकम्मल नहीं पढ़ी जरा बताओ। इतने बड़े झूठ देखा मैं। अरे देखिए इनका चेहरा कैसा नीला पीला हो गया, देख लो कैसे शिकस्ती इनके चेहरे पे साफ जाहिर नजर आ रही है। फिर भी ये लोग नहीं मानेंगे। मैंने बोला ना, ये लोग जो है दलील देने के बाद भी नहीं मानेंगे। इसलिए तो अभी क्या बोलूं, दलील आने के बाद कि इनका ये अकीदा कि भाई अकीदा मुतज़िला का है, अबुल हसन अशअरी रहमतुल्लाह अलैह किताब से बताया। अब इनके पास कोई बहाना नहीं है, तो अब ये क्या कर रहे हैं, बजाय वो किताब को देख लेने के बाद मान लेने के अपने अरे मैं जब मैं मुकम्मल नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लो ना, आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो? आप पढ़ो मुकम्मल। मैं इन्होंने क्या कहा, आपने मुकम्मल नहीं पढ़ा तो चलो भाई आप मुकम्मल पढ़ के बता दो। पहले वो जो झूठ जो आपने कहा ना, पहले वापस जाहिर करो, बताओ क्या है। देखें अब आप देखो कैसे ही बहाने बनाते हैं। हाँ साहब जैसे मुकम्मल इबारत पढ़ेंगे तैसे तो इनकी धांधली पकड़ी जाएगी, और जो ये हाँ। हमारे घुटना फूटे फूल वाला हवाला पेश किए हैं अभी बात अच्छा। क्या हो जाएगी। लेकिन अच्छा, ये साहब पूरी इबारत पढ़ते नहीं है। आप क्यों हाँ, नहीं हाँ। पढ़ते भाई, पूरी इबारत पढ़ो अरे ना। पूरी है देखो, अरे भाई मैं पूरी पढ़ ली, अभी क्या पढ़ूं? पढ़ो पढ़ो देखो हीले बहाने कैसे करे, देखा आपने, देखा आपने। तू ही अगर ना चाहे तो बहाने हजार है, तू ही अगर ना चाहे तो बहाने हजार है। मैंने कहा ना, ये दलील भी देंगे तो दलील को ये पीठ बताएंगे इस तरह, दलील को पीठ बता के भागेंगे अपने ही अकीदे की तरफ ही है। समझे आप? देखा पहले इनका जो पहले मुझे जो झूठ बोले थे वो झूठ तो गया तेल लेने के लिए। बोले मैंने खाली फेसबुक पे पढ़ लिया, वहाँ की यहाँ की कॉपी पेस्ट पढ़ लिया, इनका जो झूठ था वो पकड़ा गया। अब इनका अकीदा इन्होंने क्या कहा, अभी क्या आपने जो ये बारी फी कुल्ले मकान, इसके बाद की बार तुमने छोड़ दी। आप पढ़ो और पढ़ो पढ़ो तुमने इसका रद्द दिखाना है इसमें। मेरा कौल क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर मुस्तवी है लेकिन जगह से पाक है। इस पर तुमने इसका रद्द तुमको दिखाना है इस किताब में। जरा दिखाओ हवाला। अब देखो सामईन, इनकी मक्कारी देखो, और एक मक्कारी। ये पूरी ऑडियो जब आप लोग सुनेंगे, ये पूरी वीडियो जब सुनेंगे तो इनकी मक्कारी क्या आएगी। पहले जिनको पूछा कि भाई आपका क्या अकीदा है, तो इन्होंने क्या बताया, हमारा अकीदा है कि अल्लाह मौजूद है किसी भी मकान में नहीं। मैंने कहा कि आपका अकीदा है भाई, आपकी किताबों के अंदर पढ़ाया जा रहा अल्लाह ला मकान। बोले हाँ बिल्कुल सही है, बोले सही है, बिल्कुल सही है। अरे फिर अर्श के बारे में जब तो कहा ही नहीं आपने, जब तो अर्श के बारे में कहा नहीं, अब ये पूरी वीडियो जब कोई भी देखेगा सच्चे दिल से ओपन माइंड करके अगर वो देखेगा तो उसको समझ में आएगा सामईन कि इन्होंने पिछले मतलब 1 घंटा पहले इन्होंने कुछ जो है इसका इनकार किया कि अल्लाह ताला अर्श पर है। अगर अल्लाह को अर्श पर मानेंगे तो जगह जहत लाजिम आएगी। इन्होंने कहा फिर ये क्या कह रहे हैं, कुरान की आयत है हमारा ईमान है, किस एतबार से ईमान है भाई? जब आप मान रहे हैं ना फिर अल्लाह ताला को अर्श के ऊपर, तो जात के एतबार से नहीं मान रहे हो, किस एतबार से आप मान रहे हो? यानी ये अगर अल्लाह ताला को अर्श के ऊपर मान रहे हैं तो जब ना कोई जहत साबित हो रही, ना कोई जगह साबित हो रही है, ना जब कोई मकान साबित हो रहा। अब हम अगर कह देंगे तो अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है तो हमारे ऊपर जो जगह जहत लाजिम हो रही है। भाई असल मसला था सामईन, इनका अकीदा था कि अल्लाह ला मकान है। तो मैंने कहा कि भाई अकीदा अहले सुन्नत का नहीं है। अगर ये अकीदा अहले सुन्नत का है तो आप मुझे दलाइल दो, जिस तरह मैं दलाइल दे रहा हूँ। तो ये बजाय दलाइल देने के अकल मंतिक फलसफा, अकल मंतिक फलसफा, अकल मंतिक फलसफा लगा के 2 घंटे इन्होंने बर्बाद कर दिए। मैं समझा कि चलो इतने बड़े जाने मानी हस्ती है, आएंगे कुछ दलील देंगे तो पता चलेगा कि भाई कुछ तो दलील है इनके अकीदे की। कोई एक आयत पेश नहीं की। अब मैंने जो पेश किया अबुल हसन अशअरी रहमतुल्लाह अलैह से, इसके अंदर वाज़ेह अल्फाजों में लिखा हुआ है। क्या कह रहे अबुल हसन अशअरी रहमतुल्लाह अलैह, क्या कह रहे, पढ़ो जरा पढ़ो, क्या कह रहे वो, अल बारी लाकिन चलो पूरी बात पढ़ो। बिल्कुल पूरी पढ़ दिया, अवाम फैसला कर लेगी। सामईन आप अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा ना आप लोगों को, तो इनका फेस देख लो, इनका चेहरा देख लो आप लोग। इनका चेहरे पे कैसे 12 बज रहे, कैसे 12 बज रहे इनके चेहरे पे देख लो। बातिल शिकस्त साफ नजर आ रही है इनके चेहरे से। दलील देखने के बाद भी बजाय गर्दन काटते कहते हैं, कितना झूठे बोले, गर्दन काटूंगा, हाथ काटूंगा, पैर काटूंगा, उंगली काटूंगा, क्या काटे? अरे कुछ काटो मत, अपनी इस्लाह करो, अपनी इस्लाह, ये काफी है हमारे लिए। अपनी इस्लाह करो, अपनी इस्लाह, अपने मनगढ़ंत और बातिल अकायद से तौबा करो, रुजू करो ये मनगढ़ंत अकीदे से, बातिल अकायद से, समझे?
देखिए इसमें ये क्या इतनी किया? वाज़ेह बात है और देखिए अरे तुरे पे आ गए, अरे तुरे पे आ गए, देखिए तौबा करने के बजाय अरे तुरे पे आ गए। ये तो नहीं बोलता है चेहरा धुआं हो गया, ये अरे हो गया, तुरे दलील देके सुनना। अरे अच्छा अबे बोलना है, अबे बोलना है चेहरे पे, अबे अबे तुम्हें बोलना है, अबे बोलना है मुनाजरे में, अबे बोलना है, दलील नहीं देना है। अच्छा अपना देखिए भाई कोई चेहरे पे ये रंग में क्या रंग है? अरे नजर साफ साफ तौर पर नजर आ रहा है, साफ तौर पर नजर आ रहा है, शिकस्त साफ तौर पर नजर आ रही है चेहरे पे, साफ तौर पर, वल्लाही कह रहा हूँ साफ तौर पर चेहरे पे, पूरा चेहरे पे 12 बज गए तुम्हारे। तुम समझे कि हमारे पास कोई दलील नहीं है, जैसे ही दलील देख लिए और पढ़ के भी सुना दिया गया तो तुम्हारा अकीदे का जनाजा निकल गया। ठीक है, अब ये कितने बड़े झूठे और कितने बड़े मक्कार साबित हुए। देखिए देख लिया आप लोगों ने, देखिए कितने बड़े मक्कार, देखिए ये मुनाफिकत देखा आप लोगों ने। मेरा काम था दलील बताना, मेरा काम था इस्लाह करना, मैंने की अल्हम्दुलिल्लाह बारकल्लाह से, समझे। खामोश हो गया सुनना। चलो